Done. Now we can start. So today's meeting, okay, about season 9 squad in charges. Basically, there are a lot of things are we are going to discuss in today's meeting. Most of you, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो already last few season में, and some of you from season 1 से आप squad in charges already हो, and some of you like कि फिर और अभी क्या discuss करना है. Okay, so we want to know from you all. So आज का जो meeting है बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, बहुत सारी चीजें हम लोग है. एंड में एक एक्साइटिंग न्यूज आपके लिए, मतलब समथिंग स्पेशल. ओके, मतलब प्लान किया है आप नॉट आप सारे, हम सब लोगों के लिए. आई एम मैं मेनली उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ. बट बिफोर गोइंग अहेड, कैन आई से आप में से, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ न्यू पीपल, कैन आई से आप में से कितने लोग हैं जो न्यू, आपका ये फर्स्ट टाइम आप एज ए स्क्वाड इंचार्ज आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो यू कैन डू दैट वर्चुअल. एंड मालिनी मैडम किसके साथ डिस्कशन कर रहे हो, मीटिंग में रहो. lot of time I told you you are a world team member. Okay, so Manjiri madam, great, thank you so much. Let's clap for Manjiri madam. मला माहिती आहे रॅगिंग वगैरे होते फर्स्ट टाइम जे लोक येतात त्यांना. ओके, देन वी हॅव अश्विनी शेळके. Perfect, thank you so much. Let's clap for her. Then we have Rani madam, great, congratulations, thank you so much. सोनम मॅडम तुमची लास्ट टाइम होतं तुम्ही फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट पहिल्यांदा स्क्वॉड इंचार्ज. सर तुम्ही पार्टिसिपेट विचारले ना की कोणाचे पार्टिसिपेट नाही सीझन नाही, 9 स्क्वॉड इंचार्ज कोणी पहिल्यांदा केलं. परफेक्ट, ओके, ग्रेट. एंड हु एल्स, और कौन है पहली बार आप. नॉट ओके. Yes, Nazrana, great. So let's clap for Nazrana. Amazing. Thank you so much, Nazrana. And we have, okay, I just saw Reshma here. Great. So let's clap for Reshma. So we have a lot of new squad in charges. So by the way, एक second. ओके, सो बेसिकली देखा जाएगा तो ऑल न्यू स्क्वाड इंचार्जेस, दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग जो हम लोग को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ. ओके, सो मोर स्क्वाड इंचार्जेस एनरोलिंग एवरी सिंगल टाइम. ओके, दैट शोज दैट कि किस तरह से हमारा सीजन कंटिन्यू हो रहा है. बिकॉज इफ यू सी रेशमा हियर, she was a participant. Okay, and then she started doing business चालू किया, and now she is a qualified supervisor, and today she's sitting as a is here with us as a squad in charge. And that is what we want to do. Okay, like same like goes for Rani madam and most of you. Last time भी हम लोग ने बहुत सारे लोग को recognize किया था. So it's amazing, and this is what last time मैंने जैसे आपके साथ discuss किया था कि this is what we want to do. जितने भी participant हमारे साथ connect कर रहे 21 days के लिए, maybe this for them this is first season, some of them are going to be like us जो decision लेने वाले to become a wellness coach. Okay, and they will be the best wellness coach, or I can say best squad in charges, because वो सारे प्रोसेस से जा रहे हैं. अगर आपको पता है कि जिस तरह से हम लोग सिस्टम के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, नॉट चेंजेस आई विल से, कि किस तरह से एसोसिएट को भी हम लोग 21 डेज प्रमोट करें ताकि वो उनके बेसिक्स लेवल से वो सारी चीजें सीखे जो एज अ वेलनेस कोच उनको करनी चाहिए. नॉट जस्ट थियोरेटिकल ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग अटेंड किया, बट ऑल्सो प्रैक्टिकली मील प्लानिंग फॉलो करना, खुद के रिजल्ट के ऊपर वर्क करना एंड ऑल दिस थिंग. तो अगर वो सारी प्रोसेस में से वो जाते हैं तो दैट विल मोर इजी फॉर देम टू फॉलो ऑल द थिंग्स, एंड सेकेंडली टू प्रमोट, लोगों को प्रमोट करना या फिर लोगों को गाइड करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा. ओके, सो दैट इज अमेजिंग. सो कुछ चीजें एज ए स्क्वाड इंचार्ज के रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड अगर आप मुझे पूछोगे तो आई विल शो यू सम ऑफ यू, लाइक लास्ट सीजन से हम लोग ने और एक नया चीज स्टार्ट किया था फॉर स्क्वाड इंचार्ज, उनकी लाइफ इजी करने के लिए. बिकॉज सम ऑफ यू गो थ्रू, व्हाट हैपेंड, मेरा नेट क्यों स्लो है. ओके, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ तो एक कैलेंडर क्रिएट किया था सारे स्क्वाड इंचार्ज के लिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या फॉलो अप करना है, क्या क्या कैसे गाइड करना है लोग को, वो आपको आपके लिए. हाँ, मिल गया, आई गॉट इट. ओके, सो
ये कैलेंडर पता है आपको? यू रिमेम्बर दिस कैलेंडर? ओके, एंड एक्चुअली देखा जाएगा, ओके, सो डेफिनेटली यू नो विल नया मतलब बिकॉज इसके ऊपर डेट भी मेंशन है, तो नया जो सीजन का रहेगा यू नो विद डेट वाइज यू नो विल अपडेट ऑन द ग्रुप टुमारो इटसेल्फ। कल ही हम लोग ग्रुप के ऊपर अपडेट करेंगे। मैंने आपको ये क्यों दिखाया मालूम है? बिकॉज एवरी टाइम यू नो व्हेनेवर वी आर डूइंग न्यू सीजन, जब भी तो इवन वी आर लर्निंग। ऐसे कुछ नहीं कि सब कुछ एकदम रेडी करके हम लोग आए, एवरी टाइम वी आर लर्निंग। लास्ट सीजन में बहुत सारी चीजें हम लोग ने इंप्लीमेंट की थी, अपग्रेड की थी। आज ही सुबह मैं रोशन के साथ बात कर रहा था, यू नो इफ यू रिमेम्बर स्क्वाड इंचार्जेस को 3 बार गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ा था यू नो लास्ट सीजन में। बट गेस व्हाट, आपको खुद को भी पता है कि उसकी वजह से आपका लाइफ कितना आसान हो गया लास्ट टाइम में, बिकॉज अदरवाइज पूरे महीने वो सारे पॉइंट जमा करते बैठने पड़ते थे, एंड यू नो सम टाइम दैट स्मॉल मिस्टेक, small error, and you know we used to face a lot of challenges. So last time you know it was really amazing जो हो चुका है। so this time you know ये जो चीज हम लोग ने लास्ट टाइम यू नो अनाउंस की थी या फिर शेयर किया था आपके साथ, टेबल, यू नो टाइम टेबल, एंड आई नो दैट बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बात हो गया, नॉट एवरीबडी वाज एबल टू फॉलो दिस, या फिर बहुत सारे लोगों ने उसको अभी अभी सच, कितने लोगों ने सचमुच ऐसा ऐसा मतलब अभी यू नो हर रोज ओपन करके देखा और उसको फॉलो किया, ऐसे कितने लोग हैं? Anyone here? Okay, so we have one person, Neha, Ruma. Perfect, perfect. So we have some people. Perfect, great. Thank you so much. मतलब आपने फॉलो किया, तो मतलब जो एफर्ट्स लिए थे उसके ऊपर उसको भी दे दिया। लेट मी आस्क यू, रूमा मैडम, इट वाज मोर इजी टू फॉलो दैट एंड डू योर वर्क, राइट? Yes, sir, absolutely. Absolutely. Perfect. See, when you get something ready-made, no, it's always better to follow that blindly. You must follow that just without doing anything else. So this Perfect. was a great effort, sir, from the team. Very, Great. very great. थैंक यू सो मच। सो अभी सारे स्क्वाड इंचार्ज स्पेशली जो नए हैं, ओके, रिमेंबर वन थिंग, एज अ स्क्वाड इंचार्ज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, वेयर वी आर गोइंग टू guide people for their you know this they're developing their healthy habits. Now understand one thing, बहुत बार आप बहुत सारे चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हो, ओके, एज लाइक यू नो कुछ लोग पार्टिसिपेंट फोन नहीं उठाते एंड देन डोंट रिस्पॉन्ड, या फिर कुछ लोग का कंप्लेंट रहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सारी चीजें होते रहते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारी चीजें जो आपके साथ होगी, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस, बट रिमेंबर वन वन थिंग, this is not the only thing you're going to do in this 21 days challenge. आपको आपका बिजनेस भी करना है, आपको आपका कंज्यूमर बेस भी क्रिएट करना है, आपको आपका एसोसिएट बेस भी क्रिएट करना है। यू हैव योर ओन क्लाइंट जो पार्टिसिपेंट, उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना है, फॉलोअप करना है। तो ये जो चार्ट है, ये किसके लिए दिया मैंने मैं आपको? जस्ट टू मेक योर लाइफ इजी, ओके। तो आई विल रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, इसमें जितना दिया है ना उतना सिर्फ फॉलो करना चालू करो एवरीडे बेसिस पे। यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका टाइम कितना, बहुत ज्यादा टाइम सेव हो रहा है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के साथ मैं बात करता था लास्ट टाइम, एंड सम ऑफ योर नहीं नहीं ओ स्क्वाड फॉलो अप करायचं है, हे बाकी ओ बाकी, एंड आई वाज लाइक कि 6 या 7 मैक्सिमम 7 पार्टिसिपेंट हम लोग ने दिए थे। 7 पार्टिसिपेंट होने के बाद ये हालत है, 50 कस्टमर को कैसे संभालेंगे? थिंक अबाउट दैट, यू वांट टू क्रिएट 50 कस्टमर, राइट? यू वांट टू क्रिएट 50 कस्टमर, उनको कैसे संभालेंगे? अगर 7 पार्टिसिपेंट से हमारा वेट लॉस हो रहा है तो फिर वो कैसे करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस फॉर यू टू अनलर्न कि किस तरह से हम हमारे दिन को और हमारे बिजनेस को शेड्यूल करें, ओके। बिकॉज जो भी चीजें आप में से कुछ लोगों के पास शायद से अभी पर्सनल 50 कस्टमर नहीं है, बट अगर ये 7 या 10 लोगों को अगर हम लोग संभालेंगे, देन इनली यू आर गोइंग टू लर्न किस तरह से, और इसी के लिए ये शेड्यूल आपको दिया गया। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सारी चीजें शेड्यूल वाइज फॉलो करोगे, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू मेंटेन एवरीथिंग। सेकेंडली, इसके अलावा भी जो आपका काम है उसको आप मतलब हर्बल ऐप का रहेगा या फिर आपका पर्सनल रहेगा, उसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू ओपन और नाइट रात को एक बार देखना है कि कल मुझे क्या क्या करना है, ओके। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी लोग आपके पार्टिसिपेंट रहेंगे, ओके, आपको उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, नॉट ग्रुप, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, ओके। अभी अभी सारी चीजें प्रोसेस में है, ओके। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज, आपके जो भी पार्टिसिपेंट के स्क्वाड इंचार्ज, आपके जो भी पार्टिसिपेंट वगैरह, उनका लिस्ट आपको कल मिल जाएगा, ओके। टुमारो वी आर गोइंग टू हैव चैलेंजेस मीट, तो मेक श्योर कीजिए वहां पे भी रहिए, बिकॉज आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जा रही है। शालमली, हैव यू पोस्टेड दैट फ्लायर ऑन द ग्रुप? नो ना, नहीं आता करो, ठीक है, ओके। बिकॉज एनीवेज बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं ग्रुप के ऊपर, तो वहां पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एंड वहां पे उनको बताया जाएगा किस तरह से स्क्वाड इंचार्ज आपके साथ वर्क करने वाले।
तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है आपको। ओके, डोंट प्रिपेयर अ ग्रुप, prepare a broadcast list. Secondly, okay, before preparing broadcast list, before आप क्या करो, उनको पर्सनल 1-to-1 लेवल पे एक मैसेज कीजिए। ओके, उस मैसेज का भी फॉर्मेट में ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। आप उनको पर्सनली मैसेज कीजिए, आपका नाम, ओके, और आप एज ए स्क्वाड इंचार्ज आप उनके हो, एंड इन्फॉर्म देम कि आपका नंबर सेव करने के लिए। द रीजन बिकॉज पर्सनल मैसेज जाएगा, लेकिन अगर आपका नंबर उनके सेव नहीं रहेगा तो ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस नहीं जाने वाले। ओके, और आपको लगता रहेगा कि मैं मैसेज भेज रहा हूं लेकिन वो लोग चेक नहीं कर रहे, या फिर उनका नेटवर्क नहीं, बिकॉज सिंगल टिक आया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए पहले पर्सनल मैसेज करके कि आपका नाम, इंट्रोडक्शन पूरा, एंड देन आस्क देम टू सेव योर नंबर, एंड देन उनके पास ब्रॉडकास्ट के ऊपर आप उनको मैसेज भेज दीजिए। ओके, सेकेंडली, ओके, दिस टाइम व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डू, ऑलरेडी मेरा आज अभी मैं क्या करने वाले, जैसे हमारा मीटिंग खत्म हो जाता है, सारे के सारे जो स्पॉन्सर्स है, ओके, वी आर गोइंग टू आल्सो हैव वन मोर ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स एंड स्क्वाड इंचार्जेस। तो लास्ट सीजन हम लोग ने किया था, ताकि क्या होगा, लेट्स एग्जांपल अभी स्वाति है एज ए स्क्वाड इंचार्ज, ओके, और स्वाति के पास पार्टिसिपेंट है, नेहा की पार्टिसिपेंट है, ओके, एक पार्टिसिपेंट नेहा की, एक पार्टिसिपेंट वीणा की, एक पार्टिसिपेंट है मंजिरी की। तो स्वाति को है ना, तीनों लोग को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाति विल जस्ट पुट अ मैसेज ऑन दैट ग्रुप कि मंजिरी मैडम आपकी ये पार्टिसिपेंट है और उनका ये चैलेंज है, वीणा आपके ये पार्टिसिपेंट है, उनको ये प्रोडक्ट मैंने रेकमेंड किया हुआ है, ओके, नेहा आपके ये पार्टिसिपेंट जो कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं करे, फिनिश, शी डोंट हैव टू कॉल। तो आपका ये भी टाइम सेव हो जाएगा कि आपको कॉल करके ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं स्पॉन्सर के साथ, तो वो ग्रुप के ऊपर ही आप कम्युनिकेशन कर दीजिएगा। ओनली थिंग, जब भी आप मैसेज करोगे तो जरा उसको हाईलाइट कर दीजिए, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ मैसेजेस, तो ऐसे नहीं हो जाएगी कि मैसेज मिस हो गया करके। ओके, तो वो एक चीज आपको करना है, दैट विल बी मोर इजी, तो आपका वहां पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। प्लस मैं क्या करने वाला हूँ, सारे के सारे जो स्पॉन्सर्स है उनको आज ग्रुप के ऊपर मैसेज अपडेट करने वाला हूँ कि पर्सनली आप, बिकॉज कैसे है अभी, लेट्स एग्जांपल, अभी किसका एग्जांपल, चलो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मेरे एसोसिएट है, ओके, और एसोसिएट के भी पार्टिसिपेंट उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, समझ रहे हो? तो अभी बहुत बार क्या होता है कि मेरे जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन मेरे एसोसिएट है, लेट्स एग्जांपल मेरी एसोसिएट है, प्रज्ञा इज माय एसोसिएट, ओके, मेरी कस्टमर है, मेरी पर्सनल पार्टिसिपेंट है सोनम, उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रज्ञा मेरी एसोसिएट है, और प्रज्ञा का गेस्ट है या फिर पार्टिसिपेंट कौन है, धनश्री मैडम। तो मैसेज कहाँ पे मेजरली जा रहे हैं हम लोग के सुपरवाइजर ग्रुप के ऊपर, तो प्रज्ञा एज एसोसिएट उसको ज्यादा मैसेज नहीं मिल रहा है, तो प्रज्ञा के पार्टिसिपेंट तक मैसेज नहीं जा रहा है, समझ लो, ये एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जो लास्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सारे सुपरवाइजर अब को बोलने वाला हूँ कि आपके और आपके टीम में जितने भी पार्टिसिपेंट है आपके एसोसिएट के, ओके, उनके साथ पर्सनल में उनको बोलने वाला कि आपका एक आइदर पर्सनल 1-to-1 कॉल करो या फिर एक जूम कॉल करो कल के दिन बिफोर आवर स्क्वाड क्या बोलते हैं चैलेंजर्स मीट, सो दैट फर्स्ट दे विल मेक श्योर कि वो लोग ऑलरेडी उनको प्रिपेयर करेंगे 21 डेज के लिए। सेकेंडली दे विल फॉलो विद देम एंड दे विल मेक श्योर कि वो लोग कल के शाम की मीटिंग में रहेंगे। You understand? इससे क्या हो जाएगा कल की शाम की मीटिंग के लिए, बिकॉज वो भी होता है लास्ट टाइम ऑल्सो हैविंग मोर देन, बाय द वे दिस टाइम ऑल्सो वी हैव मोर देन 206 पार्टिसिपेंट, सो कांग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर दैट। ओके, सो यस 300 नंबर टच नहीं हुआ, बट हम लोग क्या होते हैं मेंटेनेंस मोड पे आ गए हम लोग, सो वी नो वी हैव मेंटेन हर नंबर, तो दैट इज अमेजिंग। तो 200, बट लास्ट टाइम ऑल्सो वही हुआ था कि जो चैलेंजेस मीट थी वहां पे वी हैड ओनली 167 पार्टिसिपेंट, ओके, बट उसके अंदर भी स्क्वाड इंचार्जेस भी थे, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो चैलेंजर्स मीट मिस करते हैं एंड उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, तो कल के दिन मैं सारे पार्टिसिपेंट के मेक श्योर करूंगा उनको मैसेज जा रहा है, दे आर एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो कल ही से डे 1 से ही उनके साथ ये सारी चीजें कम्युनिकेशन जाए, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा कि स्क्वाड इंचार्जेस को फॉलोअप नहीं, ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ऐड नहीं है, इनको मैसेज नहीं मिला है, इनके पास प्रोडक्ट नहीं है, ऑल दिस थिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने शायद से प्रोडक्ट आज भेजे रहेंगे, कल भेजे रहेंगे, तो कल तक उनके पास प्रोडक्ट इमीडिएटली नहीं पहुंचने वाले। ओके, मिल गया तो वेल एंड गुड, बट नॉट नेसेसरी, तो उनके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो गया है तो अच्छा है, नहीं तो अभी मैं परसों कॉल करूंगा पार्टिसिपेंट को, आपने शेक पिया क्या, वो बोलेगा मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं आया, तो वो सारा कम्युनिकेशन स्पॉन्सर कर देगा कल के कल। तो ये और एक चीज मैं ये टाइम करने वाला हूं, सो दैट विल बी मोर इजी फॉर एवरीवन ऑफ यू। ओके, सो एज अ स्क्वाड इंचार्ज बेसिक चीजें जो आपको फॉलो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो दैट कैलेंडर, उसके अंदर सारी चीजें गई है। एक चीज आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है कल ही के कल या फिर लेट टू लेट 9th मॉर्निंग को रिगार्डिंग देयर मेजरमेंट्स। ओके,
सैटरडे संडे अवेलेबल है। ओके, सो सैटरडे संडे अवेलेबल है, तो मेजरली वो टाइम पे लोग फ्री रहते हैं। ओके, सो एक टाइमिंग फिक्स कीजिए। और इसमें भी मैं आपको बोलूं, और एक चीज मैं आपको बोलूं, आपकी तरफ से उस तरह से कम्युनिकेशन कीजिए उनके साथ कि एक फिक्स टाइम लिख लीजिए, मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट का। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग इजीली कन्वीनियंटली उनको हाँ बोल देते हैं। क्या हो जाता है, अभी एक पार्टिसिपेंट ने बोला 1 बजे मेजरमेंट, दूसरे ने बोला 3 बजे, तीसरे ने बोला रात को 7 बजे, और आप इजीली उनको हाँ बोल देते हो। तो पूछो उनको, इज इट पॉसिबल क्या कि दोपहर को करेंगे, कि दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। 1 आवर डेडिकेटेड ओनली फॉर मेजरमेंट, तो आपका बाकी टाइम आप फ्री हो जाओगे। ओके, एंड यू हैव टू मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना है, हम लोग मीटिंग में भी बोलेंगे, सैटरडे संडे ये 2 दिन के अंदर ही मेजरमेंट हम लोग को लेने। इज इट ओके? मेजरमेंट एंड फोटो। फोटो के लिए मैं भी आपको बोलूंगा, आपके बहुत सारे लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि वो लोग खुद फोटो निकाल के भेज रहे हैं, तो फोटो चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर अटायर, ओके, देयर आर लॉट ऑफ स्पेशली लेडीज, दे आर वेयरिंग लूज अटायर, उसके अंदर आपको इंचेस वाइज डिफरेंस नहीं पता चलेगा। रिकमेंडेड स्पेशली कि अगर आप वर्कआउट अटायर में अगर वो फोटो निकालेंगे तो दे विल बी वो जो डिफरेंस रहेगा वो विजिबल डिफरेंस रहेगा। कुछ लोग है लाइक लास्ट टाइम सोनम मैडम ने मस्त किया था कि उनकी एक पार्टिसिपेंट थी, दे वर नॉट कंफर्टेबल, उनको कभी पहना ही नहीं था उन्होंने वर्कआउट अटायर, तो उन्होंने उनको और उनके हस्बैंड को बिठाया और उनको समझाया कि क्यों वर्कआउट अटायर पहनना जरूरी है वगैरह। सो इफ यू कैन डू दैट, दैट विल बी अमेजिंग। तो वो एक चीज फोटो, और फोटो भी प्रॉपर आएगा उतना देखिए, उन्होंने भेजा इसके लिए अपडेट मत कीजिए। इज दैट ओके? सेकेंडली मेजरमेंट के लिए फ्यू टाइम समटाइम इट हैपेंड कि वो लोग बोलते कि हम लोग ही मेजरमेंट भेजेंगे। सी आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज नॉट अबाउट दे आर गोइंग टू सेंड मेजरमेंट, इट इज आल्सो अबाउट दे नीड टू नो दैट कि वी आर देयर टू सी कि वो मेजरमेंट प्रॉपर्ली लिया है क्या। ओके, सो मेक श्योर कीजिए कि आप पर्सनली वहां पे इन्वॉल्व होंगे मेजरमेंट लेने के लिए। इज इट ओके? तो आपका मेजर काम कभी रहेगा पता है आपको? फर्स्ट 2 डेज में आपका मेजर काम रहेगा उनके मेजरमेंट्स के लिए, और उनके साथ एक आधे घंटे का कॉल। ओके, मे बी आधा घंटा, मतलब सब कुछ मिला के मेजरमेंट एंड एवरीथिंग, फॉर डिटेलिंग टू चेक विद देम। सम ऑफ देम हैव सम हेल्थ कंडीशन, सम ऑफ देम हैविंग देयर ऑफिसेस, तो उन्होंने उनके स्पॉन्सर को तो बोल के रखा हुआ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव पार्टिसिपेंट शीतल, ओके, मोस्ट ऑफ यू नो शी जस्ट उन्होंने कल ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाके आई, तो शी ऑलरेडी टोल्ड मी सर मुझे 10-15 दिन मुझे नहीं लगता मैं सारा का सारा वर्कआउट कर पाऊंगी। आई सेड एब्सोल्युटली ओके, स्क्वाड इंचार्ज को हम लोग बता देंगे, तो अकॉर्डिंगली वो उनके आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम किसका हुआ था, वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट श्वेता, शी वाज लाइक हैविंग कि सर वो मुझे मैसेज करे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा रिप्लाई उनको दी जा रहा है। ओके, सो दे आर ऑल्सो कंसर्न, तो आप एक टाइम निकाल लीजिए फोन के ऊपर, पर्सनली उनको पूछ लीजिए उनका कुछ चैलेंजेस है क्या, हेल्थ इश्यूज है क्या, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन क्या, अकॉर्डिंगली आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और सबको, और एक चीज सबको ऑलरेडी क्या बता के रखिए कि मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखा हुआ है, तो आपको मेरी तरफ से मैसेज आएंगे ही आएंगे। सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई, भले आपने मुझे बोला है कि मैं कल वर्कआउट के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन मैसेज आपको आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू थिंक अरे मैंने बोला था फिर भी मैसेज क्यों भेजा, बिकॉज उनको नहीं समझ में आता कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज आ रहा है। ओके, सो ये बेसिक कम्युनिकेशन उनके साथ करना है। सेकेंडली, थ्रू आउट द सेशन, जैसे लास्ट टाइम बोला था, आपको उनके साथ एक ही चीज बात करना है, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स। नो नीड टू टॉक अबाउट वो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, वो विनर एंड किसी के साथ ये चीजें बात नहीं करनी। ओके, इट्स ओनली अबाउट डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स। ओके, वो ग्रैंड फिनाले है, टॉप 10 विनर है वगैरह, वो कुछ भी नहीं उनके दिमाग में पहले से आपको डालना है। अगर वो सामने से भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वीणा मेरी पार्टिसिपेंट है एंड शी इज सेइंग कि नहीं मुझे ना टॉप 10 में आना है, और मैं उसको सिंपल बोलूंगा वीणा अगर अभी से आप ये चीजें करोगे ना तो आपका शायद से टॉप 10 में तो आ जाओगे आप, बट उसके आगे रिजल्ट नहीं आने वाले। एंड एक्चुअली आपको मैं बोलूं, आपको पता भी रहेगा, देयर आर लॉट ऑफ विनर्स जो अभी आजकल दिखते ही नहीं हम लोग के, जिन्होंने शायद से टॉप 3 विनर्स आए थे, बट देयर आर नॉट, वी आर नॉट सीन इन देम इन द वर्चुअल फिट क्लब लास्ट फ्यू डेज। तो सिर्फ विन होके गया, आगे किधर है क्या कुछ भी मालूम नहीं। तो आप उनको ऑलरेडी उस तरह से मेंटली प्रिपेयर करके रखो डे 1 के कॉल के ऊपर। तो आपका फर्स्ट डे जो रहेगा, फर्स्ट 2 डेज रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडली, जब भी आपको वो मील के फोटो भेजते हैं, ओके, आपको दिन भर मोबाइल लेके बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टाइमिंग मालूम है कि मॉर्निंग शेक का टाइमिंग कभी आपको फोटो आएगा, स्नैक का टाइमिंग आपको फोटो कभी आएगा, लंच का फोटो आएगा, इवनिंग स्नैक का टाइम आएगा फोटो, बराबर है। आपकी तरफ से फिर एक चीज आपको करना है, जस्ट सेंड देम स्माइली और थंब, एटलीस्ट डू दैट, बिकॉज वो ना देर आई डोंट, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मतलब उनको वो थंब भी आता है ना आपकी तरफ से जाता है ना, दैट ऑल्सो मेक देम फील हाँ कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो मुझे फॉलो ही कर रहा है।
सो डू दैट। अभी आप दिन भर मोबाइल लेके बैठने की जरूरत नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको फोटो भेजना है 1 से 2 बजे के बीच फोटो भेजना है, एब्सोल्युटली ओके। आप 2:15 बजे आपका मोबाइल लीजिए, आपके पास 7 लोगों को सिर्फ थंब करना है आपको, बट वो कीजिए, बिकॉज दैट मेक डिफरेंस। उनको एक अच्छा फील आता है कि कोई तो रिप्लाई कर रहा है, कोई तो ये कर रहा है, किसी ने कुछ अच्छा किया और आपके पास टाइम है तो अप्रिशिएट दैट, वाओ यू आर डूइंग अमेजिंग एनीथिंग। किसी ने कुछ गलत किया, आपको फोटो दिख रहा है, आप फोटो से दिख रहा है, मतलब फोटो ओपन करते दिख रहा है, ओके, कि कुछ ऑयली फूड ज्यादा खाया है या फिर गलत स्नैक खाया हुआ है, तो यू कैन जस्ट डू दैट थंब एंड मे बी वहां पे मेंशन कीजिए विल टॉक टू यू अबाउट दिस लेटर, अगर आपके पास सभी टाइम नहीं है। अगर टाइम है देन अकॉर्डिंगली कैन गेट देट कि ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। लास्ट टाइम यू रिमेंबर स्क्वाड इंचार्जेस ग्रुप के ऊपर फोटोज डाले थे मैंने किसी का, स्नैक के टाइम 6 अंडे, मतलब सुबह 8:30 बजे शेक पिया और उसके बाद इमीडिएटली 11 बजे 6 अंडे, अनबिलीवेबल वाला, तो कौन सा एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम पे, ओके। एंड व्हेन आई सॉ द पर्सन वाज ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम, ओके। सो वो चीजें थोड़ी सी गाइड कीजिए। अंडे खाना अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस प्रोसेस में 6 अंडे एक साथ खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा वापस, ओके। तो ये बेसिक चीजें आप उनको, ऑयल ज्यादा दिख रहा है, टेल देम यू नो फूड ऑयल ज्यादा है। सी कुछ लोग अननोइंगली करते हैं, उनको नहीं पता रहता है, लेकिन अगर आप गाइड करोगे उनको अच्छा लगे। इज इट ओके? अगर आप श्योर नहीं हो इस चीज के बारे में, कोई तो डिश उन्होंने डाली हुई है और आपको ही पता नहीं है, आप श्योर नहीं हो, पोस्ट ऑन दैट आवर स्क्वाड इंस्टाग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट कीजिए एंड कैन जस्ट आस्क इज दिस राइट फूड एट दिस टाइमिंग, तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आप उनको बता सकते हैं, ओके। तो ये दूसरी चीज रेगुलर बेसिस पे हम लोग को करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यू नो और एडवांस लेवल पे। एंड डेफिनेटली जो कॉल्स के बारे में जो इससे मेंशन किया हुआ है, कॉल जब भी आप किसी उनको करने वाले हो, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कॉल देम, सो लेट्स एग्जांपल मुझे कॉल फॉलो अप कॉल करना है यू नो सुहास को, सो मैं क्या करूंगा, मुझे 3 बजे कॉल करना तो मैं उसको मैसेज डाल के रखूंगा ऑलरेडी 2 बजे या 1 बजे, कि या फिर सुबह ही में जिनको जिनको मैं कॉल करने वाले मैं सुबह उनको मैसेज करूंगा मैं कि टुडे यू नो आई वांट टू टॉक, यू नो मुझे आपसे बात करनी है, तो यही टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा। तो आपका आधा घंटे का टाइम आप सेपरेटली निकालिए, समझ रहे हो? अभी मुझे सुहास को कॉल करना है, मुझे रोशन को कॉल करना है, मुझे फिर मैं बीच बीच में डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, मे बी दे आर नॉट अवेलेबल, और फिर वो मिस हो गया कॉल और उनको कॉल बैक आ गया, तभी आप मीटिंग में होते थे। तो ये सारी चीजें होने से अच्छा सुबह ही उनको मैसेज डालो एक पर्टिकुलर टाइम के ग्रुप के ऊपर ही कि हाय टुडे टुडे आफ्टरनून 2 o'clock आई बी यू नो आई कॉल यू, सो जस्ट आई वांट टू टॉक विद यू फॉर 5 मिनट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ग्रुप के ऊपर ही मैसेज डाल दो, मतलब आपको पर्सनल लेवल पे ये करने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले लेना, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है डेली बेसिस पे, ओके, आपके सारे पार्टिसिपेंट के पॉइंट अपडेट डेली बेसिस पे नहीं करोगे, गेस व्हाट, वो गूगल फॉर्म में गड़बड़ होने वाला है, ओके। नाउ व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज पॉइंट का चार्ट इस टाइम वही है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, कोई भी any one of you have any query, because last time you know surprisingly 21 days challenge के मतलब 15-20 दिन होने के बाद भी कुछ लोगों को कुछ क्वेरीज थे पॉइंट के बारे में, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू कॉल्ड मी, मेसेज किया कि ह्याचं काय त्याचं काय हे काय ते काय, यू नो, एंड देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट पॉइंटर्स, आई इफ यू वांट आई विल शेयर दैट चार्ट, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो। मेरा नेट क्यों स्लो है? ओके, गॉट इट। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप लाइन अनम्यूट करके पूछिए पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तब तक मैं चार्ट ओपन करता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? Yes, sir. Rani ma'am wants to say something. परफेक्ट, दिस इज अ चार्ट, ओके। सो मैं एक बार रिपीट करता हूं, ओके, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। अ फ्रेश कॉल मतलब मेडिटेशन, ओके। सो मेडिटेशन के टाइम जो लोग आए हैं वीडियो ऑन है, रिमेंबर वीडियो ऑन है उनका, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें पहले क्लियर, हम लोग कल इन डिटेल में हम लोग उनको बोलेंगे। सो दे आर देयर इन द मॉर्निंग कॉल एंड वीडियो इज ऑन, देन उस बेसिस पे उनको 20 पॉइंट्स हम लोग देंगे। वर्चुअल फिट क्लब के ऊपर वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ओके, एंड वीडियो ऑन है, अगेन वीडियो शुड बी ऑन, देन 20 पॉइंट। शेक ब्रेक, ओके, हमारा जो 8 से 8:30 बजे का सेशन रहता है उस टाइम पे वो लोग ने शेक हमारे साथ पी रहे,
some people are not going to be there, it's absolutely okay, but we'll promote them to be there because बहुत सारे लोग की जॉब वगैरह चालू हो चुके हैं. बट शेख का फोटो आपको आ रहा है, ओके, बिटवीन दैट टाइमिंग, हमारे जो टाइमिंग पे 20 पॉइंट्स. ओके, नॉर्मल ब्रेकफास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे. ओके, सो फॉरगेट दैट पॉइंट. मेजरमेंट डिफरेंस, जितने भी लोगों के मेजरमेंट्स आएंगे तो मेजरमेंट लिख के रखना है आपको, और जब भी एंड में मेजरमेंट लेंगे तो उनको इंटू 2 करना है हम लोग को. ओके, नॉर्मल बाकी सारे मील जो है, स्नैक हो गया 11 बजे का, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक हो गया, इसके ऊपर उनको 10 पॉइंट हम लोग को देने उनको. ओके, अभी किसी ने 4 स्नैक किया, इसके लिए 40 पॉइंट मत देना. ओके, 3 स्नैक का हम लोग जस्ट अनम्यूट म्यूट लाइन जिसका भी रहेगा प्लीज. ओके ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी रेसिपी वर्कशॉप जो हमारा होता है, रिमेंबर हेल्दी रेसिपी वर्कशॉप का भी क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहली चीज, उन्होंने सेशन अटेंड करना चाहिए. ओके, वीडियो ऑन रख के सेशन अटेंड करते हैं, रेसिपी बनाते हैं तो उसके ऊपर 50 पॉइंट. इन केस उन्होंने वीडियो ऑन रख के सेशन अटेंड किया है बट ड्यू टू सम चैलेंजेस, मे बी वो ऑफिस में कुछ है तो उन्होंने तभी बनाया नहीं, तो उन्होंने बनाने के बाद आपको फोटो भेजने के बाद ही उसके ऊपर उनको 50 पॉइंट देना है. आर यू क्लियर अबाउट इट? दिस इज वेरी क्लियर. ओके, वीडियो ऑफ था लेकिन मैंने अटेंड किया, उन्होंने, मुझे अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे हेल्दी रेसिपी चाहिए मुझे वो. इज इट क्लियर? तो ये आपकी तरफ से क्लियर होना चाहिए. 10,000 स्टेप कंप्लीट करते हैं 50 पॉइंट, 7,000 स्टेप कंप्लीट करते हैं 30 पॉइंट. हैप्पी टू हेल्प सेशन जो हमारे हैं वो अटेंड करते हैं वीडियो ऑन रख के 20 पॉइंट. ओके, एंड शेक फॉर डिनर 20 पॉइंट. अगर वो लोग शेक नहीं ले रहे, आपको वो डिनर का फोटो भेज रहे, तो उसके ऊपर उनको 10 पॉइंट ही देने. क्लियर? शेक भी नहीं पिया, डिनर भी नहीं किया, नो पॉइंट्स. क्लियर एवरीवन? ओके, अभी मुझे पूछो इस चीज के ऊपर आपको कुछ क्वेरी है? हाँ स्वाति, अनम्यूट करके. ते शेक ब्रेकचं सांगितलं ना, मॉर्निंग शेक ब्रेक. So you said some people have to go to office or do things and they come and they go. So in that case, do we give points or not give points? Yes, they have to share photo of shake with the selfie. That particular आपला जो शेकचा टायमिंग आहे त्या टायमामध्ये त्यांना फोटो शेअर करायचा. Okay, so we still on the group and personally to you. Okay. तर त्यांना त्याच्यावरती पॉइंट आपण देणार आपण, बिकॉज there are a lot of people ज्या लोकांचे जॉब वगैरह चालू झालेले हैं, so we are considering that. There is one more thing जो आपके साथ, because majority लोग यहाँ पे है तो आपके साथ मुझे एक चीज डिस्कस करनी है about club timing. एंड में डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ. ओके, एनीवन? यस मधुरा, बोल. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. तर ऍक्च्युली असं की हेल्दी रेसिपी वर्कशॉपला बरेच जण करतात लेडीज, आणि त्यामध्ये काय होतं की त्या काही जणी एका वेळी ते एकच रेसिपी बनवतात आणि एक रेसिपी समजा त्यांनी नेक्स्ट वीक म्हणजे पुढच्या वीक मध्ये बनवून पाठवली तर त्याचे म्हणजे पॉइंट्स पूर्णच द्यायचे ना. समजा एखादी 2 त्याच दिवशी रेसिपी आली पाहिजे. अच्छा, म्हणजे काही जण आता मागचं, हा बोल बोल. सिंगल रेसिपी काही लेडीज काय करत होत्या मागच्या सीझन मध्ये की त्यांनी एक रेसिपी संडेला बनवली आणि एक रेसिपी त्यांनी पुढच्या 2-3 दिवसांनी बनवून पण फोटो पाठवले, तर त्याचे पॉइंट्स देऊ शकतो का पूर्ण? आय एम सॉरी, परत रिपीट कर. आपल्या 2 रेसिपी असतात ना सर संडेला, तर त्याच्यातली एक ते त्या सेम टाइम बनवतात रेसिपी कॉलच्या वेळेला, आणि एक त्यांनी पुढच्या वीक मध्ये म्हणजे मंडे ट्यूसडेला कधीतरी बनवून फोटो पाठवले, तर त्याचे फुल पॉइंट द्यायचे ना त्यांना? एक रेसिपी त्यांनी आधीच बनवली संडेला आणि मंडे किंवा ट्यूसडेला त्यांनी नंतर. हा ठीक आहे, डन. हा, म्हणजे कारण मागच्या सीझनला माझ्यासोबत असं झालं की त्यांनी एक रेसिपी तिथे बनवली. नाही, देर आर लॉट ऑफ पीपल ज्या लोकांचं होतं, बिकॉज देर आर फ्यू मोर पीपल. त्यांचं एक आहे की संडे असतो अँड आपल्या सगळ्या रेसिपी आपण व्हेज बनवतो आणि घरामध्ये नॉनव्हेज डिश बनतो दुपारी. सो दे गेट दॅट इज अ चॅलेंज दे आर फेसिंग. सो दॅट्स ॲब्सोल्युटली ओके. रोशन हसतोय नॉनव्हेज बोलल्यावरती. परफेक्ट. एनीवन एल्स? एनी क्वेरी? येस रुमा मॅम. Sir, just one suggestion I had in this 21 days tracker. I don't know whether you're able to see it. In this tracker, is it possible if we can add, like in the star chart, we have already added happy to help. But here we are missing out on steps. We are missing out on healthy recipe. We are missing out on happy to help. This is only for meal. This tracker is only for meal. Sir, but they get points on these also. No, right? no. I remember one thing. That is the reason. This is only for meal. We don't want to mention them about point. Otherwise, वो लोग क्या करेंगे? हर रोज खुद का point गिनते बैठेंगे. Okay. We don't want that.
कि वो लोग पॉइंट गिनते बैठेंगे एंड एंड में फिर आपके साथ मेरा पॉइंट इतना हुआ था, आपने कितना पॉइंट दिया एंड ऑल दिस थिंग. ओके, तो उसको ऐड करना है, जस्ट मैटर ऑफ उनको बोल के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट के लिए उनको क्लियरली करना है. आपका मील प्लानिंग के लिए एंड वाटर इनटेक के लिए टारगेट आपके लिए है. ओके, उनको बोलना है कि दिस इज हेल्प गोइंग टू हेल्प यू एवरी सिंगल डे टू चेक कि मेरा टाइमिंग टाइम हो रहा है क्या करके. ओके, ओके, अदरवाइज फिर वो वापस वो पॉइंट के ऊपर आ जाएगा. यस केरना. हा सर, ते मगाशी तुम्ही म्हणलात ना की याचं मेजरमेंटचं बोललात ना तुम्ही. हॅलो, आणि मेजरमेंटचं काहीतरी तुम्ही सांगितलं ना, मल्टिप्लाय करायचं, ते मला नाही कळालं. मीन्स व्हॉट? तुम्ही लास्ट टाइम मी केलं नाही. नाही हो, मला नाही कळालं. फॉर एक्झाम्पल अनबिलेबल तुमच्या मला काय वाटतं तेवढे. मेजरमेंट आता फॉर एक्झाम्पल ओके वीणा, बस सगळे हसतायत मस्त. ओके, सो नो प्रॉब्लम. लास्ट का सेलिब्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी सबको दे चुके, नो चेंजेस इन दैट. सो मेजरमेंट केरनार, जर फॉर एक्झाम्पल टोटल इंचेस वगैरे पण काउंट केले त्यांचे. ओके, टोटल इंचेस काउंट केले. तर लेट्स एक्झाम्पल काउंट केलेले इंचेस आहेत. एक्झाम्पल मिळतो की 100. ओके, सो डिफरन्स किती, त्याच्यानंतर त्यांचे मेजर डिफरन्स जो येतोय ना, जो डिफरन्स येतोय ना डिफरन्स, ओके, त्या डिफरन्सला इंटू 2 करायचं, त्याचे ते पॉइंट झाले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 100 चे झाले 90 इंटू डिफरन्स किती आला, 10 इंटू 2, तर ते 20 पॉइंट तिकडे येणार त्यांचे. पॉइंट 20 होणार त्यांचे. ओके ओके, परफेक्ट. ओके, मला काय जास्त अडचण नाही आली मागच्या वेळेला, कारण सेकंड टाइम फक्त एकाच व्यक्तीने पाठवले, बाकीच्याने कोणी पाठवलेच नाहीत मागच्या वेळेला, फोन करून पण सांगून पण. परफेक्ट, त्यामुळे तो चॅलेंज नाही आला जास्त, पण आता समजलं मला, चांगलं झालंय म्हणजे ते. डन. आणि ते मल्टिप्लाय बोललात म्हणून थोडंसं लक्षात आलं. ओके, थँक्यू. एनीवन एल्स? सर, सेंटीमीटर मध्ये घेतो ना आपण मेजरमेंट? हो, मी एक्झाम्पल दिलो. ओके, थँक्यू. म्हणून 100 बोललो, म्हणून असंच एक्झाम्पल. टीचर जाग्या झाल्या. प्रिंसिपल मैडम. यस, एनीवन एल्स? अभी भी कुछ क्वेरी है, पूछ लो. यस वर्षा, विचार. सर, मला सांगायचंय, मला म्हणजे खूप वेळा चॅलेंज आलं ते रेसिपीच्या वेळी आहे ना सर, पार्टिसिपेट कडे प्रोडक्टच नसतं, म्हणजे एक तर संपत आलेलं असतं. मी म्हणजे आता आपण कोणता पण फ्लेवर असतो, मी माझ्याकडे एक होती पार्टिसिपेट लास्ट. ऐक. तुझ्या डोक्यावरती जेवढं प्रेशर आहे ना, तेवढं प्रेशर तू घेऊ नको. पहिली गोष्ट, तुला एकच ऐक ना वर्षा, ऐक ना. तुझं काम काय आहे? तुझं काम एकच आहे. पार्टिसिपेंट रेसिपी वर्कशॉपला जॉईन झाला का? परफेक्ट. व्हिडिओ ऑन ठेवून रेसिपी बनवली का? परफेक्ट, पॉइंट दिले. त्याच्याकडे प्रोडक्ट नाहीये, त्यांनी रेसिपी बनवली नाहीये, तुला पॉइंट द्यायचे नाहीत, फक्त तुला इन्फॉर्म करायचं की त्यांना सांगायचं की त्याला काय सांगायचं नाही, तुला पॉइंट मिळणार नाही वगैरे. त्याला नोबडी इज गोइंग टू टेल एनी पार्टिसिपेंट आपने वॉक नहीं किया ना, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा. आपने ये किसी को कुछ भी नहीं बोलने का. ओके, त्याने मला तोच क्वेश्चन विचारला का, बिकॉज जुने पार्टिसिपेट असतात ना, सोनाली म्हणून त्यांना सरळ सांगायचं की जर रेसिपी बनवली तुम्ही तरच तुम्हाला पॉइंट मिळणार, ह्या भाषेत आन्सर करायचं. ओके सर. रेसिपी तुम्ही बनवली, कोणी जुने असो नवे असो, आपल्याला पॉइंट कोणाला द्यायचे? ज्या लोकांनी व्हिडिओ ऑन ठेवून रेसिपी बनवली त्यांना पॉइंट द्यायचे. माझे संपणार आहेत प्रोडक्ट, मग मी कसं बनवू? मग मला पॉइंट मी म्हटलं नाही देऊ शकत मी. तुम्ही मनीषा अरे मॅमशी कॉन्टॅक्ट करा आणि प्रोडक्ट मागवून घ्या अगोदर. परफेक्ट. नाही, ते पण नाही सांगायचं. त्यांना एवढंच सांगायचं की तुमचे प्रोडक्ट, तुम्हाला पॉइंट जर पाहिजे ते हे बनवायचे नाही. मग माझे प्रोडक्ट संपत आले, मग ठीक आहे, हरकत नाही, मग ऑर्डर करून घ्या तुम्ही, तुमच्या स्पॉन्सर बरोबर बोलून घ्या. म्हणून टेन्शन नाही, तेवढं डोक्यात टेन्शन नको घेऊ तू. ओके सर. तुला 10,000 करायचं तरी टेन्शन घेतो. थँक्यू सर. परफेक्ट. मग सुहास मस्त असला. एनीवन एल्स? हा सुहास, कोण बोलते? सुहास बोलते. थांब सुहास. हा राणी मॅडम बोला. सर, पार्टिसिपेंटला माहिती असतं का आपल्याला कोणत्या गोष्टीसाठी किती पॉइंट मिळणार आहे ते? हो, माहिती असतं, आपण त्यांना दाखवतो. ओके. त्यांना पहिल्या दिवसापासून फक्त हॅबिट्स मध्ये टाकलं ना की ते पॉइंट विसरतात. ते काही कसं ते दररोज लिहून पाठवतात, असे माझे एवढे पॉइंट झाले, काही करू शकत नाही. नो प्रॉब्लेम. येस सुहास. येस सर. सर, आता माझा एक पार्टिसिपेट USA वरून जॉईन होणार. ओके, सो टायमिंगचं शेड्यूल पूर्णपणे असं, मग तो
तो आता त्याचा फॉलोअप त्याला मी म्हणजे कसं द्यायचं त्याने? ओके, सो बेसिकली त्याच्यासाठी तर वर्कआउटचा इश्यू नसणार आहे, बिकॉज इव्हिनिंगला बॅच आहे आपली. येस. ओके, टायमिंग त्याचा टायमिंगच्या हिशोबाने त्यांनी फॉलोअप करून ते फोटो पाठवायचे. आता ह्याही पण होती ना, स्वातीची एक डाऊनलाईन ती इथिओपियावर जॉईन झाली होती. अजून कोणाकडे होते एक पार्टिसिपेंट जी US वर नव्हती, रुमा मॅडम कडे होती, US वरनच होती, योगिताची. ओके, सो त्यांना सांगायचं त्यांच्या टायमिंगच्या हिशोबाने त्यांना फोटो पाठवायला सांगायचे. आपण इकडे झोपलोय, पण मेन काय ऍटलीस्ट की आपल्याला माहिती कळते की टाइम टू टाइम ते फोटो पाठवा. फक्त चैलेंज कुठे येणार आहे, दैट इज वन थिंग कॉल्ड मेडिटेशन. ओके, अभी वो भी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी. चलो अभी डिस्कस. एक्चुअली क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग फॉर बोथ रीजन. पॉजिटिवली मतलब उनको मेडिटेशन अटेंड करना है वगैरह वो सारी चीजें. सेम टाइम पॉइंट का भी उनके चैलेंज हो रहा है कि उनको पॉइंट नहीं मिल रहा है. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू ऑप्शन, बिकॉज कैसे है इवनिंग में मेडिटेशन करने के लिए एक पर्सनली वी कैन नॉट बी अवेलेबल एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज हम लोग के इवेंट्स रहेंगे, मीटिंग्स रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा. ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डेड मेडिटेशन किस तरह से वर्क करेगा. पर्सनली मुझे नहीं पता, बिकॉज वो कैसे होता है कि जो कम्युनिकेशन गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अभी गुड मॉर्निंग तो इवनिंग में बोलने वाले हैं नहीं, तो वहां पे वो हम लोग क्रॉप करना पड़ेगा. फिर सिर्फ हम लोग को शायद से म्यूजिक चालू हो जाएगा, एंड देन जो भी हम लोग एंड में बात करते हैं वो हो जाएगा, एंड देन वी हैव टू कट दैट. तो उतना हम लोग ट्राई कर सकते हैं. वैसे भी वर्कआउट रिकॉर्ड करें तो वो भी रिकॉर्ड करके हम लोग उनको बता सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंगली. तो वी कैन ट्राई दैट. तो वो चीज हम लोग ट्राई करेंगे, फिर सब कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएगा उनके. फिर डन. Swas? Done? Clear? Perfect. Great. Anyone else query? Sir? Yes. सर काही पार्टिसिपंट वेट गेन साठी पण असतात ना, वेट लॉस वेट गेन दोन्ही पण आहे आपल्या 21 बरोबर डेज. बरोबर. सर वेट लॉसला म्हणजे आपण प्रॉपर जसं आहे तसं सांगू शकतो सर, थोडं गायडन्स वेट गेन साठी पण हवं होतं. वेट गेन म्हणजे तुम्हाला गायडन्स पाहिजे का तुम्हाला क्वेरी आहे? हा, क्वेरीज आहे की वेट गेन साठी आपण त्यांना कसं सजेस्ट केलं पाहिजे. म्हणजे ऍक्च्युली आहे माझ्याकडे, पण तरी पण काही जण असतात ना की एग वगैरे खाणारे नसतात. तसं आपण वेट गेन मध्ये सांगतो की एक बॉइल्ड एग वगैरे आपण सकाळी असं काही जरुरी नाहीये, असं काही जरुरी नाही पूजा मॅडम. लक्षात घ्या, जरी व्हेजिटेरियन असले तरी सुद्धा त्यांना आपण व्हेज मध्ये त्या लोकांना आपण ऑप्शन देऊ शकतो आपण. असं काही जरुरी नाही. शेक त्या लोकांना तुम्ही प्रमोट करू शकता, तुम्ही 3 वेळा शेक घेऊ शकतात. ओके, त्या लोकांना तुम्ही बाकीचे जे आहेत जे डाएट आहेत, फॉर एक्झाम्पल सोयाबीन ऍड केलं, पनीर ऍड केलं, टोफू ऍड केलं, ह्या सगळ्या गोष्टी ऍड केल्या, त्यांना प्रोटीन मिळेल, त्यांचं ते वेट गेन साठी ते हेल्प होऊ शकतो. सो वी कॅन प्लॅन त्यांचा त्याप्रमाणे वेट गेनच्या हिशोबाने प्लॅन करू शकतो. नॉट नेसेसरी की त्यांना नॉनव्हेजच हे करायचं आपल्याला. So for them 10,000 steps is not there, no? एक सेकंड रुमा मैडम, शायद से पूजा मैडम ही नेटवर्क चला गया. पूजा मॅडम. हा सर सॉरी, नेटवर्क इश्यू. कुठपर्यंत ऐकलं ते सांगा. परत गेलं. नो प्रॉब्लेम, विल टॉक टू हर लेटर. येस, क्या बोल रहे थे आप रुमा मैडम? Sir, I was saying they don't even have 10,000 steps, no? They for the ones who are gaining weight for weight gain. हाँ, उनका स्टेप का हम लोग का चेंजेस करने, बिकॉज वो लास्ट टाइम हम लोग का एक जन ने पूछा था, तो वी विल कंसीडर दैट स्टेप का कितना ही करने का उनका, और हम लोग उनको बता सकते हैं अकॉर्डिंगली. Yes. परफेक्ट. एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी बोलो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए. इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड में डिस्कस करना है. यस स्वाति. सर, जो आपने कहा बाहर के कंट्रीज के लोग जो है वो उनका टाइम डिफरेंस है, तो दे पोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइन. राइट. तो बिकॉज आई हैड दिस वन पर्सन, द पर्सन हैज टू पोस्ट ऑन द ग्रुप एज वेल कि सिर्फ स्क्वाड इंचार्ज, क्योंकि उसका कहना था कि ग्रुप पे मैं अगर दोपहर के टाइम पे ब्रेकफास्ट डालूंगी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा या ऐसे. या फिर they can share only to squad incharges. Only to. Okay. Yes. अंकिताला तेच सांगितलं होतं ना लास्ट टाइम. हाँ, नाही जस्ट माझ्या डोक्यात आलं. नाही, गुड आयडिया, बिकॉज ह्या भी लोगों को पता चल गया अकॉर्डिंगली. या थँक्यू फॉर दैट क्वेश्चन. So they can send only to squad incharge. Okay. Perfect. Any other question? Yes, वीणा. सर ये पूछना था, अभी इवनिंग बैच भी स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो
कैसे होगा कि 21 डेज जो पार्टिसिपेंट है मॉर्निंग में भी अटेंड करेंगे या फिर उन्होंने मिस किया तो वो इवनिंग में भी अटेंड करेंगे? तो See, I'll tell you one thing. थोड़ा सा इवनिंग बैच का मैं सारे अपडेट अभी हमारे मीटिंग होने के बाद अगेन आई हैव मीटिंग एंड उसके बाद दूंगा, बट I'll tell you one thing. Very simple. They don't have to do 2 times workout. Anyway, that is not something right thing. Okay. Secondly, उनको इसी तरह से हम लोग को गाइड करना है कि you have to fix your schedule, तभी जाके रिजल्ट आएगा. आज बोलोगे कि आज नहीं जाना, आज सुबह उठने को घंटा ला रहा है तो मैं शाम को करूंगा, तो उनको पहले ही बता के रखना है कि you have to fix that batch. Either morning और इवनिंग. 20 दिन में एक आध बार 2 बार हो गया कि मिस हो गया, कंसीडर है. ओके, बिकॉज स्क्वाड इंचार्ज क्या करेंगे, थोड़ी ना वो सुबह शाम घूमते रहेंगे. राइट. ओके, वी विल नॉट, स्क्वाड इंचार्ज विल नॉट वहां पे, तो हमारे सिर्फ शाम को जो इंचार्जेस रहेंगे वही सिर्फ देखेंगे कि कितने लोग आ रहे करके. सो वी हैव टू फिक्स टाइम विद देम कि बाबा मॉर्निंग बैच करने वाले हो कि इवनिंग बैच करने वाले, तो उनको अलग अलग ये नहीं करने वाले. ओके, ऑफ कोर्स, लेकिन 20 दिन में हुआ, एक आध दिन वो लोग ने मिस किया, 2 दिन उन्होंने मिस किया, और वो लोग बता रहे आपको, इन्फॉर्म किया आपको उन्होंने कि मैं इवनिंग में वर्कआउट करने वाला हूं, और आपको वहां इधर आपने अटेंड किया या फिर वहां पे जो भी इंचार्जेस थे उन्होंने अपडेट किया कि हाँ इन्होंने अटेंड किया था, देन वी कैन कंसिडर ऑन पॉइंट बेसिस, अदरवाइज नहीं. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मंजीरी मैडम है, वो आपकी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया था सुबह और शाम को खुद भी उसको ज्वाइन कर दिया, और फिर आपको बताया मैं कल के लिए वर्कआउट, बट लेकिन आपको पता ही नहीं ना, तो यू कैन नॉट गिव पॉइंट. हम लोग उनको ऑप्शन नहीं देंगे, मतलब कि आपको एक ही बैच. नहीं, वी विल टेल देम टुमारो already. You have to select the batch, then and accordingly we are going to consider points and everything. दीपाली शालमली, अच्छा उद्याचे पॉइंट्स वगैरह लिहून ठेवून द्या. परफेक्ट, थैंक यू. और कुछ पूछो. एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है. नथिंग. हाँ रोशन बोल. सर ते मेजरमेंट आहे ना, ते एकदा दाखवून दिलं तर बरं होईल. उद्या आपण दाखवणार आहे मेजरमेंट. कारण की लास्ट टाइम खूप म्हणजे स्क्वॉड लीडरला माहित नव्हतं, तो चार्ट जो दिला ना, तो फोटो होता आपला, तो बरं होईल. तो दिलाय ना ग्रुपवरती टाकलेला ना फोटो, तो नाही पण प्रत्येक वेळेस अपडेट केलं तर कसं मागच्याच आहे ना, म्हणजे भरपूर स्क्वॉड लीडरला माहित नव्हतं नक्की काय. डन. उद्या आपण याच्यामध्ये दाखवणार. वीणा, बी रेडी विथ मेजरमेंट टेप. आपका वीडियो तो अभी तक आया नहीं 4 सीजन से. हाँ, यू रिमेम्बर दैट वीडियो यू शेयर दैट की सर इजी है. हाँ वही वीडियो. हाँ परफेक्ट. सो उद्या आपण मेजरमेंट दाखवू आणि तो चार्ट पण अपडेट करू. यस सर. आणि जे आता एक्सप्लेन केलं ना आपण ते पॉइंटचं, यांचं जे झालं करणार सर, सेम लोकांना जर व्यवस्थित सांगितलं ना की हे कसं गुणिले करतो आपण, तर ते फक्त तेवढं लोकांना म्हणजे कोणाला, म्हणजे मीटिंग मध्येच सांगायचं की हे असं गुणिले करणार. नाही पॉइंट एक्सप्लेनेशन वगैरे तिकडे त्यांच्या समोर करायचंच नाही रोशन. मग उद्या म्हणतोय मी मेजरमेंट आपण जे घेतो ना, नाही मेजरमेंट त्यांना दाखवणार कसं घ्यायचं, पण ह्याचे इंटू 2 करणार आणि हे करणार, मग ते पण करत बसतील ते. ओके, कळलं का? आणि वी डोंट वॉन्ट दॅट. परफेक्ट, डन. रोशन आणि सुहासनी प्रश्न विचारले, मला असं विचार करायला आंसर द्यायला. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? पूछो, जो पूछना है पूछ लो अभी. हाँ बोला राणी मॅडम. सर 7000 स्टेप असेल तर 30 पॉइंट आहे, आणि जर त्यापेक्षा जर कमी असेल तर 0 किंवा तेवढ्या पण नसेल 0. ओके. 9,999 असले तरी सुद्धा 30च पॉइंट. थँक्यू. सर आपण एक गोष्ट प्रिपेअर करू शकतो का? बोला ना. म्हणजे वर्षा मॅडमला तसा प्रॉब्लेम किंवा चॅलेंज येणारच नाही, कोणालाच येणार नाही. आपल्या जे रेसिपीज असतात एनिवेज आपण फिक्स करून टाकतो की आपल्या रेसिपीज ह्या तारखेला असणार असं. ओके, मग त्या तारखेला समजा आता ह्या संडेला, नेक्स्ट संडेला ज्या रेसिपीज असतील ना त्याचे ऑलरेडी फ्लायर आपण आधीच अनाउन्स करून टाकूयात. डन. म्हणजे त्यांच्याकडे काय काय प्रोडक्ट्स अवेलेबल असणार आहेत ऑलरेडी. व्हॉट वी आर गोइंग टू डू एनिवेज, यावेळी एक अपडेट करणार आहे की रेसिपीच्या त्या फ्लायर वरती प्रोडक्टचे फोटो अपडेट करणार आहे आपण यावेळी, बिकॉज बऱ्याच वेळा ते वाचता येत नाही. तर यावेळी काय करणार आहे, प्रोडक्टचे फोटो छोटे फोटो साईडला अपडेट करणार आहे, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, आणि ते टाकणार आहे. ओके, आणि मग ते आपण एक काम करू शकतो, गुरुवारी टाकण्यापेक्षा मग आपण संडेलाच करून घेऊ आपण. मग म्हणजे लवकर टाकून दिले का म्हणजे महिनाभर आपल्याला. मॅडम डन, परफेक्ट.
गणेश मॅडम तुम्हाला नंतर मी एक लिस्ट पाठवतो मस्त, वीणाला पाठवली मगाशी. शेख का लिस्ट. परफेक्ट, डन. और कुछ एनी? अच्छा, क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनी, डू यू हैव एनी सजेशन, डू यू हैव एनी आइडियाज? और कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ ऐड कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग. सर हा अरे बोला. मी तो एक PDF फॉर्म बनवला होता बघा, तुम्हाला पाठवलं ते. आपण पॉइंट्स देतो ना, त्या कस्टमरचे फोटो येतात तरच पॉइंट देतो ना आपण, बरोबर. तर मग त्या पद्धतीचे फॉर्म जर प्रत्येकाला दिले तर ते. तुम्ही मला व्हॉट्सअप केलेलं ना? हो व्हॉट्सअप केलेले, आणि ग्रुपला पण टाकलं होतं मी PDF करून. ओके मग तुमचं म्हणणं काय, तेच कोणाला द्यायचे? ते मार्क्स काउंटिंग करायला सोपं जातं ना आपल्याला. नाही, कोणाला द्यायचे ते पॉइंट? हे फॉर्म आपण स्क्वॉड इंचार्जला. स्क्वॉड इंचार्ज. डन. पॉइंट लिहायला सोपं जातं आणि काउंट करायलाही सोपं जातं, कारण मागच्या वेळेस गुगल फॉर्मवर 2 वेळा ते भरलं गेलं ना, कन्फ्युज झाले ना किती भरायचे काय भरायचे. तो फॉर्म असले कन्फ्युज नाही झाले. हॅलो, कन्फ्युज नाही झाले, मेसेज नीच ऐकला नाही. ओके, सो एक सेकंड. आयरे सर, हॅलो. हा, त्याच्यामध्ये ना एक करेक्शन करा फक्त. त्याच्यामध्ये काही टायमिंगचे मिस आले ना नंतरचे, मग त्या PDF मध्ये ते पण टाकून द्या, कारण त्यांना ते एडिट करता येते त्यांच्याकडे असल्यामुळे PDF वर, आणि मग तो पाठवायला लावा त्यांना एडिट करून. ते आपण करून घेऊ. आपण मी बघतो, तो गोथ्रू करतो, ओपन होत नाही. मी गोथ्रू करतो नाही, आपण डिसाइड करू आपण ते. ओके, पॉइंट्स के बारे में अगेन आई टेल यू वन थिंग, दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू सेम थिंग. ओके, कि हम लोग 3 बार हम लोग फॉर्म फिलअप करने वाले. पहली बार आपको सिर्फ फर्स्ट वीक का अपडेट करना है, सेकेंड टाइम आपको दोनों वीक का अपडेट करना है, एंड थर्ड जो 21 डेज के बाद होगा वहां पे आपको पूरा अपडेट करना है. ओके, इससे क्या हो जाएगा कि वो कैलकुलेशन, मतलब इन केस मिस्टेक भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सर रिपीट इट अगेन. गुगल फॉर्म पहिल्या वीक मध्ये फक्त पहिल्या वीकचं अपडेट करायचे आहेत, सेकंड वीक मध्ये दोन्ही वीकचं अपडेट करायचे आहेत, थर्ड जो गुगल फॉर्म येईल त्याच्यावरती सगळं अपडेट करायचं विथ द मेजरमेंट. ओके, डन. परफेक्ट. एनिथिंग एल्स, एनी सजेशन? हा सुहास बोल. सर आता हे बोलताना एक आयडिया आली, म्हणजे असं हे की जे आता आपले स्क्वॉड लीडर आहेत ना, तर त्यांचं जे काम आहे किंवा त्यांना आता आपण म्हणजे मी पण स्क्वॉड लीडर मध्ये, तर त्यांच्यावर पण लक्ष देण्यासाठी काहीतरी एक असं आपण कोर टीम साठी. अरे मी बिगिनिंग पासून बोलतो ना, एंडला काहीतरी स्पेशल आहे, एंडला काहीतरी स्पेशल आहे. मग धनश्री मॅडमनी तुला तेच सांगितलं, तू ऐकत नाही धनश्री मॅडमचं. तेव्हा मी सुरुवातीपासून एंडला काहीतरी स्पेशल आहे, एंडला काहीतरी स्पेशल आहे. स्वीट्स एंड में खाते ना हम लोग, तसंच. और आपके पास कुछ आइडियाज है क्या? डू यू हैव एनी आइडियाज, एनी सजेशंस? और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं? इफ यू हैव, डू शेयर, बिकॉज अब यू नेवर नो, सब कुछ नई आइडियाज आप हम लोग को मिलेंगी जो हम लोग को हेल्पफुल कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ऑल ऑफ योर स्क्वॉड जब देखा जाएगा तो आपको मेरे से ज्यादा पता है पार्टिसिपेंट के दिमाग में क्या चल रहा है. सो ऑन दैट बेसिस इफ यू हैव एनीथिंग सजेशन, डू शेयर विथ मी. अगर अभी आता है तो अभी बताओ, नहीं तो हा पाटकर मॅडम बोला. सर आपण मील प्लॅनिंगच्या बद्दल त्यांचं हे करतो, बाकीचं सगळं चेक करतो, पण वॉटर इनटेकचं कसं काय चेक करणार? वॉटर इंटेकचं त्यांचं आपण कसं आहे ना, की आपण त्यांना फक्त त्याच्यावरती ट्रॅकरवरती टाकलेलं, पण त्याच्यावरती आपण नाही चेक करू शकतो, बिकॉज खरंच त्या लोकांनी मीलचे फोटो मागू शकतो, बॉटलचे फोटो पण मागून, तर 30 बॉटल कसं कळणार ना आपल्याला? तेच म्हणजे मला ती त्याच्यामुळे नाहीच करू शकत आहे. तो ट्रस्ट फॅक्टर त्यांच्यावरती सोडायला लागेल आहे फॉलो वगैरे, पण ते त्याला चेक कसं करणार असं प्रश्न होता मला, विचार. बाकी काय? सी बेसिकली जी गोष्ट तुम्ही चेक नाही करू शकत ना, ती गोष्ट अशा पद्धतीने प्रमोट करा की त्या माणसाने स्वतःहून मनापासून फॉलो केली पाहिजे. सिंपल. डन. परफेक्ट. अभी देयर इज वन सजेशन मेरे पास आया था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू एंड आई वांटेड योर फीडबैक एवरीवन. अगर देखा जाएगा व्हाट इज हैपनिंग कि अभी अगर आपने देखोगे तो वी हैव मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स जो वर्कआउट के लिए रहते, बाद टिल 8 10 8. ओके,
सेकेंडली अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे रहते हैं लोग कि इवन हियर अगर आज आपने देखा कि जैसे रोशन ने प्रज्ञा का लाइन ओपन किया, शी वाज डूइंग हर वर्क इन किचन, तो बहुत सारे लेडीज है जिनका किचन का वर्क वगैरह स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो वो भी है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया था जो आपके साथ शेयर करना था। व्हाट इज योर सजेशन? कैन वी स्टार्ट आवर क्लब अर्ली? यस सर, परफेक्ट। अरे वाह, क्या बात है। हो बिकॉज इससे क्या होगा, सी अभी हम लोग हेल्थ टॉक कर रहे थे, थिंक अबाउट दिस, अभी हम लोग हेल्थ टॉक कर रहे हैं, बराबर है? अभी हेल्थ टॉक का इंटेंशन क्या है? उनको प्रोडक्ट के बारे में वगैरह गाइडेंस देना, इन्फॉर्मेशन देना, ओके? लेकिन हेल्थ टॉक सुन कौन रहा है? एसोसिएट, सुपरवाइजर। सुनना किसने चाहिए? पार्टिसिपेंट ने, ताकि वो लोग उसके ऊपर डिसीजन, लेकिन वो लोग है ही नहीं इन तक, यू अंडरस्टैंड? तो वो ऐड हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एसोसिएट तो सब जगह पे ट्रेनिंग ले रहे, वो बाकी हाई पे भी उनको ट्रेनिंग मिल ही रहा है, उनको देना है हम लोग को, पार्टिसिपेंट को। सो दैट इज थिंकिंग। तो आपको क्या लगता है? व्हाट यू थिंक? मे बी वी कैन स्टार्ट मेडिटेशन, ओके? सी अभी देयर आर 2 ऑप्शंस, ओके? वी कैन स्टार्ट 15 मिनट का डिफरेंस पे चालू कर सकते हैं, या फिर एक ही डायरेक्टली हाफ एन आवर का डिफरेंस पे चालू कर सकते हैं। Sir, I have फॉर I have a एग्जांपल, suggestion, sir. यस नजीर। Sorry, my video is off. See, I remember like those days when I used to be with Amol sir, like, in those, Inox Club. Yeah. We had the same challenge. So what we did, like, we had one day, a particular day in a week where we used to give them health talk. So that day we never used to give them any workouts, where they can, like, invite all their friends, family members online. And we can give them one full day, like one day in the sense, not full day, one day without workout, just health talk. Okay. So Nazir, in that case, we already have Mission Ideal Weight. We already have Happy to Help. No, our virtual club members, they don't come, like, 100% they don't come there. They're there. 99% they are there. And Okay. if we do that break in the workout, again, we have Sunday off. Yeah. And majority people are coming here for their workout. Right. Okay. There is, see, I'll give you two suggestions. Abhi aap socho. Ek, meditation will start by 5:30, will end by 6 o'clock. 6:30 will start with workout, and by 8 o'clock workout, club will be, end. That is one suggestion. Right. Or there is another suggestion. Okay. Club का हम लोग का टाइमिंग रहेगा 6 बजे का, क्लब का टाइमिंग रहेगा, क्लब 6 से 7 बजे हो जाएगा, then we'll give them break, okay, and again they will join for health talk. But इससे भी क्या होगा? Only people, those who are associate, they are coming. So Right. do you think 5:30 to 6 meditation and 6:30 to 8 ये कर सकते हैं? Sir, it's a good idea, but again, like, the majority of them, will they be able to, like, change their schedule? Because now they are used to. Nazir, waking up early is not a challenge, but if we delay, late करेंगे तो challenge है, because उनका सब work schedule affect हो रहा है वहाँ पे. You getting my point, Nazir? And there are a lot of ladies sitting here, they will agree on this majorly. अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम स्क्वाड इंचार्ज था, मेरे पास जो 7 मेंबर्स थे ना, उनमें से 4 लोगों को यही चैलेंज था, 7:30 बजे, 7:45 बजे उनको निकलना पड़ता था. Exactly. तो 7 बजे लॉग इन करते थे, 7 बजे 7:20 को वो निकल जाते. लास्ट फ्यू डेज से अगर आप नोटिस कर रहे हो, इवन चैट के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि आई हैव टू लीव फॉर माय जॉब, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग वर्कआउट, एंड दे आर लीविंग बाय 7:45, 8 o'clock वो लीव कर रहे हैं. So do you think we can start with that? See, basically चालू करना है ना, so season will be the best thing, जहाँ पे हम लोग already उनको बता देंगे कि ये टाइमिंग में चेंजेस आ रहे हैं, नया सीजन में हम लोग ये चेंजेस करने वाले हैं. पर्सनली मुझे पूछोगे, जितने भी हमारे लास्ट सीजन के पार्टिसिपेंट, उनको हम लोग 5 बजे भी बोलेंगे ना मेडिटेशन के लिए, वो आने वाले, they are ready 5 o'clock also. So can we do that? लोग एक्सपेक्ट कर देंगे टाइमिंग के. How many of you say yes? 5:30 meditation, 6:30 workout is perfect. Very good. Thank you so much. Or yes sir. 6:30ला सुरू करून आपण 7:30ला वर्कआउट संपवल्यानंतर आहे ना सर, 2 एक्सपिरियन्स घेऊ शकतो पहिले आणि लगेचच हेल्थ टॉक सुरू करू शकतो. I'll tell you one thing, मधुरा, तुला माहिती का आणखीन एक गोष्ट चेक होते माहिती का? There is I'll tell you thing. Normally if you remember, पहले हम लोग जब भी करते थे, हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी इनिशियली अनाउंस करते थे हेल्थ टॉक के बारे में, बट लास्ट अभी ये हो नहीं रहा है. ओके, पहले वो ऑलरेडी इन्फॉर्म करते थे कि हम लोग का ये हेल्थ टॉक रहने वाला है, तो यू वेट एंड ऑल दिस थिंग, बट अभी वो हो नहीं रहा है. सो वी कैन डू दैट कि हम लोग एक चीज कर सकते हैं, बोथ तो थिंग,
अनाउंसमेंट भी करेंगे और 2 एक्सपीरियंस के बाद हम लोग डायरेक्टली हेल्थ टॉक चालू करेंगे एंड देन विल टेक मोर एक्सपीरियंस बिकॉज सी बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है एंड हेल्थ टॉक भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सपीरियंस नए लोगों की सुन रहे ओपन अप हो रहे हैं और एक्सपीरियंस के अंदर भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस वी आर गोइंग टू डू दैट. दिस वन मोर थॉट जब भी आपके साथ शेयर करता हूं व्हाट वी कैन डू. हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हमारा ये रहता है ट्रायल रहता है बराबर है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन ऑलरेडी डिसाइड कि कितने लोग हैं जो लास्ट 1 मंथ से हर्बल कनेक्टेड है हमारे साथ कम्युनिटी में. तो फर्स्ट डे मंडे को सिर्फ उनका ही टेस्टिमोनियल लेंगे. ओके ट्यूसडे को हम लोग उन्हीं का टेस्टिमोनियल लेंगे जो लास्ट 6 महीने से कनेक्टेड है. समझ रहे मतलब ऑलरेडी ग्रुप करके रख देंगे और टेस्टिमोनियल भी हम लोग बेसिक लेवल पे ले लेंगे ताकि उनको हम लोग वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा पहले दिन ये था. तो इससे क्या हो जाएगी कि अदरवाइज क्या हो रहा है नाउ अगर सरप्राइजिंग अगर आपको याद है 20th डे पे सीजन 8 के 20th डे पे रोशन होस्टिंग कर रहा था एंड रोशन ने एक जन का लाइन अनम्यूट किया एंड दैट पर्सन सेड कि 21 दिन के चैलेंज में पहली बार मैं बात कर रहा हूँ. नॉट गुड okay which is not good. Darshana madam for those she is like like participant from season 1 but this season also मतलब उन्होंने उस दिन जब भी मैंने उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला ना तभी उन्होंने शेयर किया देन शी मैसेज मी कि पूरे से उसका मतलब शी शेयर एवरीथिंग. तो हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहा था कि सर तेरे को भूल गए तू इतना बात करती है इसके लिए सीजन 8 में तेरा लाइन ही ओपन नहीं हुआ. नॉट गुड. सी सम पीपल वांट टू दे आर कनेक्टेड बिकॉज उनको शेयर करना. तो ये भी हम लोग को वो होस्टिंग पार्ट में थोड़ा सा करना पड़ेगा कि वही लोगों को नहीं सुनना है. वी नीड टू हियर न्यू स्टोरीज आल्सो. तो चीजें हम लोग कर सकते हैं. सुमित सर बोल ना. सर आपण 15 मिनिटं समजा एक्झॅक्ट सिम्पली द बेस्ट 15 मिनिटं आपण चालू करतोय 6:40 ला सिम्पली द बेस्ट चालू करूया. ओके आणि त्याच टायमिंग मध्ये आपण आहे ना म्हणजे आपला वर्कआउट कम्प्लीट करून आहे ना कारण मी बघतो ना तर टेस्टिमोनी म्हणजे आपण जो एक्सपिरियन्स घेतोय ना तर तो भरपूर मॅटर करतोय आणि हेल्थ टॉक तर हेल्थ टॉक आपण ठेवूच त्याच्यामध्ये फक्त सॅटर्डेला जे नाझीर सर बोलतात ना तर तसं आपण एक 40 मिनिटचं आपलं एक सेशन ठेवून मग त्याच्यामध्ये फॅमिलीसाठी असं की एक बाबा तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला इन्व्हाइट करू शकता सॅटर्डेसाठी आणि असं काहीतरी म्हणजे हे करू शकतो म्हणजे चाय के साथ चर्चा म्हणजे जसं थोडंसं म्हणजे त्या कन्सेप्टमध्ये आपण शेकच्या वर काहीतरी एक थोडंसं तुझं म्हणणं की दररोज म्हणजे टायमिंग चेंज करायची नाही असं तुझं म्हणणं आहे. नाही टायमिंग चेंज करूया 15 मिनिटं आपण लवकर करूया 15 मिनिटं ते 20 मिनिटं लवकर करूया म्हणजे एक्झरसाइजचा हे ते 45 ला आपला चालू झाला पाहिजे 6:45 ला इफ पॉसिबल. माझं म्हणणं तर काय होतं का सुहास 6:30 ला करायचं मग तो टायमिंग का माहिती तुला मी टायमिंग मॅच होतो 6:30 to 8 क्लब नाही तर काय होणार 6:45 to 8:15. ऑनेस्टली माहिती का आपलं पण पुढे मागे होणार मध्ये. 8:30 ला बंद करायचं म्हणजे आपल्याला लगेच घड्याकडे लक्ष राहतं. 8 वाजता बंद करायचं घड्याकडे लक्ष राहतं. सो वी कॅन डू दॅट. ओके अँड येस वी कॅन ट्राय दॅट बट सॅटर्डे परत तुला माहिती का सुहास दोन्ही गोष्टी आहेत. सॅटर्डे इज द डे जिकडे लोक एन्जॉय करतात. आपण काय करू शकतो सॅटर्डेला एक्सपिरियन्स घ्यायचेच नाही. सॅटर्डेला फक्त हेल्थ टॉक ठेवायचा मोठा मग वर्कआउट करायचा आणि त्याच्यानंतर मग पूर्ण हेल्थ टॉक ठेवून द्यायचा मग आपण हेल्थ टॉक किंवा त्यांना म्हणजे आपण हॅपी टू हेल्थचं सेशन कसं असतो तर पूर्णपणे एक्झॅक्टली तेच म्हणजे सॅटर्डेला आपण फक्त वर्कआउट घ्यायचा बिकॉज लोक मेजॉरिटी वर्कआउट साठी येतात डान्स फन साठी वगैरे ते ठेवायचं. इनफॅक्ट मी आज योगी तशी तेच बोललो की ह्या सॅटर्डेला आपण काय करूया आय हॅव थॉट की तिला आपण सांगूया की तू कन्सिडर की तू असं नॉर्मली काय होतो डान्स करतो ती करते आणि लोक करतात. म्हटलं की आपण ह्या काय करू शकतो की तू स्टेप दाखव त्यांना की हे आणि मग त्यांच्यावरती मग कर समथिंग डिफरंट दे आर लाईक अटेंडिंग डान्स क्लास असं काइंड ऑफ थिंग. आणि मग काय करायचं सॅटर्डे ते झालं ना की त्याच्यानंतर त्या दिवशी एक्सपिरियन्सेस घ्यायचेच नाही डायरेक्टली हेल्थ टॉकच चालू करायचं. ओके बरोबर ना. कारण ते परफेक्ट आहे. तर मी ते सांगतो कारण मी बघितलं ना बऱ्याच लोकांचा हँडरेज असतो ना तर त्यांना बोलायचं असतं आणि ते बोलणं आहे ना ते जे नवीन आहेत की ना त्यांच्यासाठी ते थोडंसं म्हणजे त्यांना त्यांचा माइंड थोडासा कन्वर्ट करायला आपल्याला हेल्प होत आहे. खूप बेनिफिट होतो. ठीक आहे चलेगा. सो डन सो कैन वी लाइक विथ एवरीवन परमिशन वी कैन डू दैट. सो सीजन 9 का शुरुआती हम लोग ऐसे करेंगे कि मेडिटेशन जो है वो 5:30 को चालू हो जाएगा. ओके वर्कआउट जो है वो 6:30 को चालू हो जाएगा. डन परफेक्ट. अभी कुछ पार्टिसिपेंट बोले अरे बाप रे रजिस्टर केल्यानंतर कळालं आम्हाला. नो प्रॉब्लेम. Okay, so if they are not possible, then we can ask them to come in the evening. Not a problem. But I don't think so. इतना challenge होगा and we'll have more time. So even जितने भी यहाँ पे ladies है जो लोग भागना पड़ता है उनको they can sit with us, they can enjoy shake afresh with us.
बरोबर ना धनश्री मॅडम? म्हणजे धनश्री मॅडम पण बसून शेक पितील आपल्या बरोबर. बरोबर, परफेक्ट. बिकॉज सारे लेडीज के चेहरे के ऊपर स्माइल है, बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव टू डू इमीडिएटली, जैसे क्लब खत्म हो जाता है. परफेक्ट. सो दैट इज वन थिंग. ये हो गया. एनीथिंग एल्स यू हैव एनी सजेशन, एनीथिंग टू शेयर? बिकॉज अभी हम लोग लास्ट 10 मिनट पे आ गए. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. यस वीणा? सर जैसे आज आपने एक लिस्ट सेंड किया था ना कि शेक का अलग अलग, एंड अमूल सर ने भी आज बताया था, तो ऐसे ही जस्ट थॉट आया कि अगर हम लोग कोई कोचेस को अगर मौका मिलता है एक्सपीरियंस शेयर करने का इन वीएफसी, तो वो लोग प्रमोट करेंगे कि हाँ अभी मैं ये मेरा शेक यूज एंजॉय कर रहा हूँ. तो Can we do one thing? Yes. Can we do one thing? So no, coaches देखो सारे क्लाइंट के पास सारे फ्लेवर नहीं रहते, but we can do one thing. हम लोग कोचेस में डिसाइड कर सकते हैं ना कि टुवर्ड आवर शेक ऑफ द डे. हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है. सो हमारा शेक ऑफ द डे होगा कि एक दिन कुल्फी, एक दिन मिक्स करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट कि टुडे ऑल कोचेस वी डिसाइडेड दिस शेक ऑफ द डे. एंड हम लोग क्या करेंगे, आई टेल यू वन थिंग. मैं सिंपल आपको बोलता था, अनाउंस करने के लिए फ्लायर जो रहेगा ना हमारा फ्लायर, उसके ऊपर ही हम लोग डाल सकते हैं. या फिर हम लोग अगले दिन अनाउंस करते हैं वर्कआउट के लिए कि कल वर्कआउट ये है, उस दिन हम लोग कि कल का हमारा शेक ऑफ द डे रहेगा ये कॉम्बिनेशन. तो जिनको करना है, हम जितने भी कोचेस रहेंगे या फिर जो होस्टिंग करता रहेगा वो बताएगा ये सारी चीजें. यस यस. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल जो लास्ट टाइम हम लोग, चलो और एक चीज, इज इट ओके इफ आई टेक 10 more minute ऑफ का टाइम, बिकॉज कुछ चीजें ना मुझे अपडेट करनी है. अभी बोला इतना सब लोग है, वैसे भी तो बोलो फ्यू थिंग्स मैंने आज हम लोग को करना है, सब लोग को. ओके, अभी इसके डिटेलिंग में मैं बाद में जाऊंगा. पहली चीज, none of us will be wearing Herbalife brand during workout session. Okay, none of us are going to have backdrop of Herbalife. क्यों आपको मैं बता रहा हूँ. What is happening, बहुत सारे नए लोग आते हैं ओके ट्रायल के लिए वगैरह, वो लोग यहाँ पे देखते सारी चीजें Herbalife और वो बाहर जाके ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते. ओके, तो एक चीज हम लोग चेंजेस करने वाले. अभी मेरा टी शर्ट का स्टॉक क्या करूं? ओके, एनीवेज चलो वो मैनेज कर लूंगा मैं. ओके, सो वन थिंग इज दैट शर्मली आसुतोष. ओके, सेकंड, nobody is going to say shake, nobody is going to say क्या बोलते हैं afresh. We are going to talk about breakfast. प्रोडक्ट भी नहीं बोलना है. We are going to say breakfast. क्यों? बिकॉज हम लोग को उनको प्रमोट करने का कि हमारा ब्रेकफास्ट. ओके, धनश्री मॅडम फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर ज्या मार्केटमध्ये काही घेऊन तुम्ही असं डाळ घेऊन आले, तुम्ही थोडीच बोला प्रोडक्ट घेऊन आली, मी डाळ घेऊन आले ना, राइट? सिमिलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि हमारा ब्रेकफास्ट. सो कल हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा चॉकलेट एंड मैंगो फ्लेवर. कल हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. डन. ये क्यों चेंजेस करने आपको मैं धीरे धीरे वी आर गोइंग टू हैव विल सून हैव अ मीटिंग प्रॉपर मीटिंग जहाँ पे सारे सुपरवाइजर को हम लोग ये सारी चीजें गाइडलाइंस देने वाले. व्हाट टू प्रमोट, व्हाट नॉट टू प्रमोट, व्हाट नॉट टॉक. नोबडी इज गोइंग एवरीबॉडी वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड कॉल कम्युनिटी. हर एक जन. ओके, कम्युनिटी, वी आर डेवलपिंग कम्युनिटी, वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी. तो ये बेसिक चेंजेस जो हम लोग को सबको करने हैं इमीडिएट बेसिस पे. आज इसके लिए सुबह रोशन को मैंने टी शर्ट चेंज करने को बोला. आई डोंट रिमेम्बर, मैं आपको बोलूं मेरे को याद नहीं, क्लब तो छोड़ो, मैं जिम में जितने साल से रहा हूं, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम मैंने जिम में विदाउट हर्बलाइफ टी शर्ट किया था. आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट फॉर फ्यू थिंग्स वी हैव टू डू. आपको याद दिलाऊं मैं एक चीज, कितने लोग लास्ट ईयर जब भी चरणजीत सर का ट्रेनिंग हुआ था ओके और उन्होंने ओके जो इन्होंने 32,000 वॉल्यूम पॉइंट किए थे और उन्होंने मीटिंग किया था, एंड तभी भी उन्होंने बोला था कि मैं हर्बलाइफ की टी शर्ट नहीं पहनता. इफ यू रिमेम्बर ओके, एंड इफ यू विल सी हिम वर्कआउट करके उनका हर्बलाइफ की टी शर्ट नहीं रहता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स उसके पीछे है, तो डिटेल में नहीं, लेकिन ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं. नाउ लास्ट 10 मिनट, माय 10 मिनट, एवरीथिंग इज डन. आपके पास सारे पॉइंट मिल गए, सब कुछ हो गया. अगर आपको कुछ शेयर करना है तो नाउ. अरे स्वाति भोसले कुठे गेली? स्वाति आर यू देयर? ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. कौन कम हो गया? 36. आई एम हियर. Okay, perfect. Okay, so now abhi what is happening with our coaches, all of you squad in charges. Okay, you're doing your amazing job of being a squad in charge, no doubt about it. सारी चीजें, लेकिन
व्हाट इज हैपनिंग, वेलनेस कोच से ज्यादा अभी आपका लिए ये जॉब हो चुका है, जॉब ऑफ अ स्क्वाड इंचार्ज। पॉइंट देने हैं, चेक करना है आए क्या, अच्छा आगे पॉइंट देने हैं, ओके। वेयर इज आवर फिटनेस लेवल, व्हाट अबाउट आवर फिटनेस लेवल, व्हाट अबाउट आवर रिजल्ट, व्हाट अबाउट आवर मील प्लानिंग, ओके। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। ग्रुप के ऊपर हम लोग हम ये बोल रहे हैं ना कि सब कुछ मस्त चल रहा है वगैरह, लेकिन सारे ग्रुप के ऊपर पार्टिसिपेंट जो है, पार्टिसिपेंट वो एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। व्हाट अबाउट अस? पुष्पा मैडम फॉर एग्जांपल, शी इज लाइक लास्ट सीजन में जैसे उन्होंने बोला कि मेरा अभी सब कुछ फैट लॉस वगैरह हो चुका है, तो घर वाले बोल रहे हैं कि अभी आगे क्या। सो व्हाट इज हर नेक्स्ट टारगेट? उनके लिए टारगेट कौन है? You know, we don't want Alex should be a target for Pushpa madam. We want one of us should be target for Pushpa madam. समझ रहे हो what I'm saying? And this is what we are going to work on seriously. So what we are going to have challenge between us, all squad incharges and core team, to be very precise and specific. Okay, कुछ लोग अभी नहीं है, मैसेज जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना, परफेक्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव चैलेंज, वी आर गोइंग टू हैव कंपटीशन अमंग अस। सो ऑफ कोर्स वो वर्चुअल वो 21 डे चैलेंज के ग्रुप में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा अलग से ग्रुप रहेगा। अभी मुझे आपसे सजेशन चाहिए, व्हाट वी कैन कीप अ टारगेट, बिकॉज फोटो डालना वगैरह दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, यू नो, वो पार्टिसिपेंट के लिए। वी नीड टू हैव सम हायर सेटअप, राइट, हायर गोल। तो अभी आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, थ्रो आइडियाज। सुहास, एवरीवन थ्रो आइडियाज। वीणा, क्या कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी चैलेंज फॉर अस? मुझे भी करना है, इवन आई वांट टू डू दैट बाय द वे। सर जो माझ्या डोक्यात जो मैं सोच रहा था वही आप बोल रहे थे अभी। सो स्क्वाड लीडर जो हम लोग का रोल है ना, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेट है उनको भी हम बोले थे कि हमारा भी एक चैलेंज होना चाहिए। ओके, सो वो चैलेंज कौन सा होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट, क्योंकि हमारा वाव रिजल्ट है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस की। सो ये सेम प्लेटफॉर्म पे हम टू बी कंटिन्यूअली, तो उनके लिए सुहास, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। वाव रिजल्ट के लिए सब लोग काम करेंगे, बट देयर शुड बी समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस। यस, सी, वाव रिजल्ट के लिए सब लोग काम करेंगे, कौन नहीं काम कर रहा है? हैंड रेज करो, कौन वाव रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहा है? एवरीबॉडी इज डूइंग, कुछ तो कुछ कर ही रहे ना, बट एवरीडे बेसिस क्या कर रहे हो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो कर रहे। मी शेक पिला सकाळी बाबा, ओके, मधुरा हसते बघ केवढे, शेक पिला मी सकाळी, मी हर्बल प्रोडक्ट खाते मी, ओके, मी स्नॅक पण टाइमवरती घेतलं, ओके, मी वर्कआउट पण बघून केलं, ये सब हम लोग कर रहे हैं, तो यू नो वो चल रहा है। व्हाट इज दैट, यू नो, एवरी सिंगल डे बेसिस पे हम लोग खुद के लिए टारगेट दे सकते। सर यस बोलो वीणा। सर मैं क्या सजेस्ट, डेली बेसिस पे अगर एज अ सोशल मीडिया पे हम लोग को अगर कुछ अपना फिटनेस लेवल बढ़ाना है, वो बाद में पहले हमारा इधर इंटरनली। नहीं सर, वही बोल रही हूँ। क्या करना है? जैसे कि अभी हम लोग पार्टिसिपेंट को एक चैलेंज देते कि आप ये पोस्चर करो, फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग को भेजो, तो वैसा हमारा भी होना चाहिए। यस सर, यस। तुमको एक बात बोलो, ऑनेस्टली मैं बोलूं, दिस इज गुड थॉट, बट आई विल टेल यू वन थिंग, जो तुम्हारा अभी फिटनेस लेवल है ना, जो तुम कर रहे हो ना, वो शायद से यू नो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन एल्स, ओके, मैं नहीं कर पाऊंगा। देन यू नो व्हाट इज, we can try, no sir. नहीं, Ruma madam, what I want to tell you everyone, it is not about trying and error. It is something, you know, working every single day on ourselves for something. Yes. Think about it. See, और एक चीज, चैलेंज जो है ना, चैलेंज बिना, ओके, जो लास्ट टाइम अभी हम लोग सब लोग लेते चैलेंज क्लब में लेते ना कि ऐसे बैठो, वो हो गया, उसके बाद क्या? दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट माय वाव रिजल्ट। वो फन फैक्टर है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, वो फन फैक्टर है हमारे क्लब पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करने के लिए। So abs, we'll develop abs, sir. Abs का दो challenge. Really, no, not a joke. No, but see, what I, Ruma madam, you have good weapon. सबके लिए बर्फी चॅलेंज देऊ शकतो। रोशन, बर्फी करून तुझे मसल डेव्हलप नहीं होणार त्याच्या। सर, व्हाट कैन आई सजेस्ट वन थिंग? बोलो ना। मुरबाद में मैंने सुहास सर से डिस्कस किया था, जस्ट ऐसे हम लोगों ने रैंडम टॉक किया था कि यहाँ पे फिटनेस लेवल थोड़ा डाउन है, मतलब एज अ वेस्ट में और स्टमक लेवल पे, और सबसे ज्यादा अगर मैंने नोटिस किया सबका लोअर बॉडी पे सबका ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फैट्स बहुत ज्यादा है। सो हम लोग उस बेसिस पे
सॉरी नहीं, आपने सबका बोला जैसे मुझे फील हुआ. आई एम सॉरी. कंटिन्यू. सो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने टारगेट देने का ये क्या टारगेट देने का एक्चुअली चीज पे डिस्कस कर रहा हूं सर हिंदी से हम अबाउट लाइक उनका मील क्या फॉलो कर रहे हैं, समथिंग डिफरेंट. ऐसे मुझे ऐसा अटैक नहीं पड़ रहा है मेरे ऊपर ये. आपण एक असं कुछ सजेस्ट करू. हाँ मधुरा बोल. मधुरा स्वाती एक मिनिट मधुरा बोल. सर आपण जसं पार्टिसिपेंट्सला सांगतो ना की कंपल्सरी तुम्ही वर्कआउटला असलंच पाहिजे, तर तसं आपल्या सगळ्यांचं झालं पाहिजे सर. ऍटलीस्ट एक वेळा तरी दिवसात ना आपलंही वर्कआउट तेवढंच झालं पाहिजे सर. तुला एक सांग का मधुरा वर्कआउट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गिव्ह यू 100% रिझल्ट. नाही, आणि बाकीचं पण सर सेम डाएट साठी पण आपण तसं ठेवूयात की स्पेसिफिक डेला सगळ्यांनी ते म्हणजे डाएट प्रत्येकाचं तसं फॉलो झालं पाहिजे. जसं मग एक वेळ आपण स्प्राउट्स ठेवू शकतो किंवा म्हणजे सगळे जे हाय प्रोटीन फायबर त्याच्यातनं सगळ्यांना येईल आणि प्रॉपर मील प्लॅन सर तसा मिळाला तर होईल सर. म्हणजे पर्सनली मला असं वाटतं, कारण आता माझ्या एवढं ज्यांना वेट कमी करायचं किंवा ज्यांना रिझल्ट हवा आहे सर, तर त्यांच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात की ज्यांना फोटो पाठवणार का तू? हो सर, मी रोज पाठवेन सर. कोणीतरी जर चेक करणार असेल तर नक्की पाठवेन सर. मला तर सर सर्व स्क्वॉड इंचार्जसाठी एक मिनिट पूजा मॅडम, एक मिनिट स्वाती बोल. मधुरा तुम्हाला पाठवणार होतीस फोटो. अजून चॅलेंज सुरू नाही झाला ना सर 9 तारखेपासून. कुठल्या चॅलेंज मी तुला नेक्स्ट डे पासून बोललो होतो. एक मिनिट हा स्वाती बोल. हा सर मी बोलू. हा बोल. मी अज्युम करते की सगळेजण वर्कआउट करतायत and everybody is following meals and सगळं बाकी सगळं करतायत. and what we know is की all squad in charges are at different level of fitness. म्हणजे जर एक सरसकट आपण एक काहीतरी चॅलेंज ठेवलं एवढे बर्पीज, तर ते सगळ्यांना जमण्यासारखे नाही जमणार. बरोबर. तर इफ वी फर्स्ट जसं आपण वॉटर इनटेकचं करतो, ऍज यू से फर्स्ट यू सी वेअर यू आर राईट नाउ अँड फ्रॉम देअर वेअर यू वॉन्ट टू गो. सो इफ there is any way we can check, for example if we check की आता तुम्ही किती jumping jacks करू शकता फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे एक स्टार्ट लेवल, and then we say की everybody increase by 10% or everybody increase. So everybody will set a target. उद्या एक्झाम्पल की उद्या चेक केलं की सगळ्यांचे किती होत आहे and 1 week मध्ये किती इम्प्रोव्हायझेशन झालं. हा म्हणजे कारण मी सुहास सरांनी एवढं नाहीच करू शकणार आहे. सो कम्पिटिंग देन दॅट विल नॉट बी चॅलेंजिंग. सो जे माझं बेस लेवल आहे ते मी 50 करू शकते, तर माझं 10% मी वाढवतो. दिस इज गुड आयडिया स्वाती दिस इज गुड आयडिया. पण अगेन माझा पॉईंट काय आहे का, दिस कन्सिडर ओनली वर्कआउट पार्ट. म्हणजे तुला ऑनेस्टली सांगू, इकडे सगळ्यांनी मील प्लॅनिंग फॉलो नाही जरी केलं ना तरी बर्फीचे लेवल वाढवू शकतो. नाही, हा एकच पॉईंट झाला वर्कआउटचा पॉईंट. इव्हन ऑन मील फ्रंट जसं मधुराने सांगितलं तसंच की इफ नॉट ऑल मील्स आपण दिवसातून ऍटलीस्ट एक असं मील बॅलन्स्ड मील, म्हणजे कारण आपल्याला दुसऱ्यांना पण सांगताना डू वी रिअली नो की आपलं मील बॅलन्स्ड आहे का, जे काही आपण लंचला खातो दॅट इज द ओनली मील प्रॉपर मील वी हॅव ऑर द स्नॅक, की आपण ते व्यवस्थित बॅलन्स करून करतोय का, ते तो पिक पाठवू शकतो मे बी. सर सुमित सर बोल ना. माझ्या मते ना डायरेक्टली आपण आपला जो रिझल्ट आहे, म्हणजे जो रिक्वायर्ड रिझल्ट आहे प्रत्येकाला, जसं आपण कराडा स्कॅनच्या कन्सेप्टमध्ये ज्यावेळेस आपण बघितलं, मी जे शिकलो की कराडा स्कॅन मध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली आपण चेक करतो, तर समोरचा माणूस मला तेच फिअर असतो की हा मला चेक करायला सांगितलं त्याच्यावर माझा 35-36 एक्झॅक्टली माझा फॅट तेवढा असला पाहिजे. हे ओनेस्टली आता कन्सेप्ट आपला असा आहे की आपण दुसऱ्याला चेक नाही करत, पण स्वतःला पण चेक करू शकतो. आपण आपला पोटाला व्हॉट वी कॅन कन्सिडर की फॅट पर्सेंटेज मसल मास मध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट झाले ते. येस राईट एक्झॅक्टली. प्रत्येक वीकला किंवा त्यासाठी तुम्ही काय करा, मग तुम्ही बर्पी करा, तुम्ही जम्पिंग जॅक्स करा, तुम्हाला जे करायचं ते करा. फक्त आपल्याला मला असं वाटतं की त्या प्लॅटफॉर्मला आहे ना न्यूट्रिशन यूज करून आपण सेम टायमाला आपल्या ग्रुपवर पण सेम टायमाला आपण काय करू शकतो. नाही पण ग्रुपवरती म्हणजे सत्य तुला सांगू का सुहास, परत गडबड काय होणार आहे की आपला ग्रुप म्हणजे 21 डे चॅलेंजचं बोलते तू, कुठलाही 21 डेजचा व्हर्च्युअल, कारण तिथे असोसिएट पण आहेत, तिथे काही कस्टमर. कसं आहे माहिती का, 21 डेज वरती आपण नाही करू शकत बिकॉज आपण तिकडे प्रमोट करतो की वेट चेक करू नका. आपण काय करायचं, आपल्या ग्रुपमध्ये आपण वीकली बेसिस वरती अपडेट करू शकतो. नाही सर, वेटचा नाही, वेटचा जो स्वतःचा पर्सनल असेल
मला असं वाटतंय, कारण त्यासाठी आपण स्वतः वनिष्ठ असणं काय आपल्याला वाव रिझल्ट सेकंडचा नाही तसं नाही सुहास आपण जर फोटो त्याच्यावरती टाकायला सुरुवात केली त्या 21 डे चॅलेंजच्या ग्रुपवरती, मग त्यांना वाटेल की अरे आपल्याला सांगतात की वेट चेक करू नका आणि हे स्वतः करतात. तर वेट चेक त्याच्यात नाहीच टाकायचं. आपण आपले मील हे करायचे, कन्सेप्ट चांगले आहेत. म्हणजे आता बघा नुसतं शेक आहे ना डोक्यात जातो लोकांच्या कधी तर आपण वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये आता रेसिपी क्लास आहे, तर मी कधी कसं मी काहीतरी त्यात फॉर्म्युला टाकून करतो, तर असं काहीतरी वेगळं करत त्याचबरोबर आपण मल्टीविटामिन घेतोय. टू मेक इट वेरी सिंपल और अंडरस्टैंड, एक चीज कंफर्म कर लेते कि एवरी वन ऑफ अस विल बी पार्टिसिपेटिंग इन चैलेंज जहां पे हम हमारे पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करेंगे, पहली चीज. यस राइट. ओके, पहली चीज. नाउ उसके अंदर आप आपका वर्कआउट ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल अभी आई डोंट नो नितिन है कि नहीं यहाँ पे मालूम नहीं. फॉर एग्जाम्पल नितिन वर्कआउट पे नहीं कर रहा बिकॉज वो जिम में जा रहा है, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि यहीं पे करो करके. यू अंडरस्टैंड? तो वो वर्कआउट आप आपके हिसाब से करो. मील का आपके फोटो मिनिमम बोलते हैं कि शेक का फोटो आया है तुम्हें ये लगता तो स्विमिंग पूल में वो. ओके, सो बेसिकली मील के फोटोज हम लोग अपडेट कर सकते. ओके, बट मेन क्या रहेगा हमारा कि जैसे सुदास ने बोला कि शेक का फोटो आप अपडेट करो और एटलीस्ट एक हेल्दी मील दिन भर का, एटलीस्ट एक जिसमें आप दिखा रहे हो कि आप हेल्दी मील क्या करें, जैसे स्वाति ने भी बोला वैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं. राइट? ओके, और इसके ऊपर भी हम लोग प्राइस रख सकते हैं, है कि नहीं? प्राइस रख सकते कि नहीं? यस. हाँ, प्राइस क्या करने का, जैसे हम लोग पार्टिसिपेट क्या सब करते हैं वैसे करने का, कंट्रीब्यूशन निकालने का सबका, एंड उसके अंदर हम लोग टॉप 3 निकालने का. डन? जज कौन करेगा सर? नहीं, जज रिजल्ट, पैरामीटर्स के रिजल्ट. अच्छा, मुझे लगा मील्स. नहीं रिजल्ट. सी मील आणि हे ना स्वाती, इट इज जस्ट फॉर अस टू गेट एंगेज एव्हरी सिंगल डे. या फायनल थिंग विल बी पैरामीटर्स ओनली. यस. बीटीसी चॅलेंज मध्ये बीटीसी नाव देऊन आपण एक हे बनवू शकतो, काय त्याच्यामध्ये आपण हे करू शकतो. डन. वाव, आई एम एक्साइटेड नाउ. अब मजा आने वाला है. कुठेतरी स्टँडर्ड वाढलं पाहिजे आपला, कारण सुहास ऍक्च्युअली तेच आहे. Parameters will have to be decided, no sir? No, you have to. No, Ruma ma'am, very simple. You go and check your parameters on Karate Scan machine. Okay, and then now you know that. For example, I'm just giving you example. Okay, कि आपका fat percentage है 12, and you know that कि उसको 10 पे लेके आना है. So that will be your goal. Okay, understood. Got it? सर चेक करून ते फॉर्म तुम्हाला पाठवायचे का फोटो काढून? ग्रुप वरती कसं मला दिसतोय सगळ्यांना ओपन. लेट एव्हरीबडी नोटीस. मी माझं पण अपडेट करणार, डोंट वरी. परफेक्ट सर. डन. कारण आपले तर सीझन भरपूर होत चालले आणि भरपूर करायचे आहेत आपल्याला 21 डेज. येस, अँड ऍक्च्युअली आय टेल यू वन थिंग, आय डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नो. सुहास तुला मी बोललो होतो मुरबाडला गेल्यावर आपल्याला काहीतरी करायचं होतं, तुला लक्षात आहे का? ऍक्च्युली माझ्या तेच डोक्यात चाललेलं की हेच प्लॅनिंग करायचं होतं कि वी नीड टू हॅव सम प्लॅनिंग, थिंक अबाउट दिस. मे बी नॉट नेक्स्ट सीजन बट आफ्टर 3 सीजन, एवरीबडी जैसे सब लोग खड़े हैं एकदम प्रॉपर पोज में वगैरह खड़े हैं, वी आर शोइंग आवर मसल एंड एवरीथिंग. वो फोटो कितना इंस्पायरिंग रहेगा. यस राइट. यस सर. वी आर रिप्रेजेंट आवर नंबर 1 ब्रांड. ऑफ कोर्स. डन. सर नेक्स्ट टाइम वेकेशन को जाएंगे तभी हम लोग वहाँ पे वर्कआउट करेंगे. परफेक्ट. सर मेल फीमेल कैटेगरी ऑल्सो. व्हाई? कुछ नहीं, मेल फीमेल कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं. इनफैक्ट आपको बोलो फीमेल को ज्यादा चांसेस है. वो अगेन प्राइस छोड़ दो, इम्प्रूव ऑन दैट पैरामीटर. किसी को कुछ प्राइस वगैरह मिलने वाला नहीं. जस्ट किडिंग. सर आगे के वैकेशन के लिए आज ही टारगेट दे दो सर. आइडियल वेट. परफेक्ट. आयरन एकदम मस्त पकडलाय. आइडियल वेट नाही हो, थोडंसं सांगा काहीतरी. आइडियल वेट इज परफेक्ट एंड वेकेशन विल बी इंटरनेशनल. अभी करो मिस. मग ठीक आहे. जस्ट किडिंग. Are you ready all with this? Because personally मैं बोलूं मैं बहुत excited हूँ इसके लिए. Yes. Okay. So अभी हमारा चैलेंज भी 9 तारीख से चालू हो जाएगा. Because अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा करंट एक्सपेंस मशीन है किधर मेरा. पैरामीटर्स कभी देने सर? हाँ? पैरामीटर्स कभी देने? 9 तारीख.
कल परसों. Okay. परसों. Done, everyone? Yes, sir. Perfect. I'm excited for this. आम्ही पण खूप जास्त. I'm excited. You know, six packs abs देखने के लिए, to see that muscle and all this thing. I'm excited now. कुछ लोग ना वो मुरबाड में बहुत डोले शोले दिखा रहे थे. रुको जरा अभी रुको. देखो. Done. So everything is clear for season 9. All squad in charges. Perfect. Great. So let's work with and let's help each other. Okay. If you have any challenges, anything, do discuss. Okay. Have proper communication, and you know, जो 200 plus जो participant create हुआ है, let's create new stories. New stories from this, you know, season 9. And again, for us, okay, अभी हमारा ग्रुप का नाम भी वही रहेगा, becoming better version of myself. Okay, let's work on it. And you know, ये idea के लिए again I want to say thank you to Suhas and also thank you to Swati, because उसका भी उन्होंने भी ये चीज मेरे दिमाग में डाली. तो thank you for both of you for putting that seeds again. मतलब वो seed था, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया दोनों ने. Perfect. I'm so excited. Can't explain in the word. Amazing. So thank you so much, everyone.